जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं सदैव कहता हूं। दोस्तों आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो पे बात करेंगे हमारा 6th हाउस का लॉर्ड और हमारे पेंडिंग कर्मा। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसका अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर अवश्य कर दिया करिए मेरे लिए। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन की दशाओं के बारे में, अपने जीवन के गोल्स के बारे में, ऋण के बारे में, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बड़ा सरल है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। और इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। तो पिछले कुछ टाइम से जो मैंने लास्ट 4-5 वीडियो बनाए हैं वो हमारे कर्मा के ऊपर बनाए हैं। और 6th पहले हम लोगों ने 12th हाउस का भी देखिए कर्मा देखा है, 8th हाउस का भी कर्मा देखा है, 5th हाउस से रिलेटेड हम क्या कर्मा लेके आते हैं, अच्छा या बुरा, उसका फल वो भी देखा है। ये वाला वीडियो जो है वो 6th हाउस से रिलेटेड है। ये आप ऐसा समझ लीजिए कि ये हमारे पेंडिंग कर्मा या ऋणों को ही दिखाता है। 6th हाउस वैसे हमारे आपके सबके चार्ट में रिप्रेजेंट करता है कंपटीशन को, ये रिप्रेजेंट करता है हर प्रकार के लड़ाई झगड़े को, वैमनस्यता को, जेलसी को, ईगो को, ऋण को, रोग को, झंझट को। ये 6th हाउस इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। साथ में ही ये घर और इसका लॉर्ड ये भी रिप्रेजेंट करते हैं कि व्यक्ति कैसे अपने सारे षड रिपुओं को कंट्रोल में रख के अपने ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा, एक प्रकार से समझ लीजिए बहुत बड़ा जो है ये सूचना प्रदान करते हैं। 6th हाउस का लॉर्ड हमारे अंदर का जितना भी एक समझ लीजिए ना कठिनाई या परेशानी भरा वाला जो व्यक्तित्व है उसको बड़ा ऑर्गेनाइज्ड, बड़ा डिटेल्ड, बड़ा स्पेसिफिक, बड़ा डिसिप्लिन ये करने में भी सहायक रहता है। इसीलिए 6th हाउस का लॉर्ड और 6th हाउस अपने में बहुत सारे ऋण उठाए हुए होते हैं। इसको प्रारब्ध इसीलिए कहा जाता है। तो 6th हाउस का लॉर्ड जहाँ पे भी हमारे चार्ट में जाके बैठता है वो उस घर से रिलेटेड ऋण को बताता है, वहाँ से रिलेटेड परेशानियों को बताता है। अच्छा, 6th हाउस में भी जो प्लैनेट जाके बैठ जाएगा वो भी ऋण बताएगा, वो भी उस प्लैनेट से लेके परेशानी बताएगा। उदाहरण के तौर पे आपके 6th हाउस में बृहस्पति महाराज जाके बैठ गए हैं। अब अगर बृहस्पति महाराज बैठ गए हैं और आपके चार्ट में उदाहरण के तौर पे वो 4th हाउस के लॉर्ड हैं, 4थे स्थान के, और अगर 6th में बैठ गए हैं तो ये हमारे घर, प्रॉपर्टी, सुख, माता जी, इनसे रिलेटेड हमको ऋण दिखाते हैं। 4th हाउस का लॉर्ड 6th में आ गया। बृहस्पति अपने कारक तत्वों के हिसाब से भी ऋण दिखाते हैं। बृहस्पति हैं ब्राह्मण, बृहस्पति हैं ज्ञान, विजडम, समझदारी, धीरज, हर प्रकार का विवेक। तो उन सारी चीज़ों में भी कमी बताएंगे। या भाग्य के द्योतक हैं, हमारे बोलने के द्योतक हैं, हमारे संतान के द्योतक हैं, स्त्रियों के लिए पति के द्योतक हैं। अब अगर वो जुपिटर 6th हाउस में बैठे हुए हैं तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड ऋणों को दिखा सकते हैं। तो जो प्लैनेट आपके चार्ट में 6th हाउस में बैठा होगा वो भी अपने अंदर कई प्रकार के ऋण समेटे हुए होगा। अच्छा, यहाँ पे जो शुभ प्लैनेट हैं यहाँ पे आपको बचाव तो करते हैं कई चीज़ों का, लेकिन उसमें अपनी शक्ति व्यर्थ कर देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए बृहस्पति महाराज 6ठे स्थान पे किसी के बैठे हुए हैं तो वो देखिए आपको बचा तो लेंगे हर प्रकार की परेशानियों से, कष्ट से, ऋण से, रोगों से, झंझट से, किसी के चार्ट में ये बचा तो लेंगे, लेकिन उनके जो ओरिजिनल कारक तत्व हैं जैसे समझदारी, ज्ञान,
धार्मिकता, सात्विकता, ब्लेसिंग्स, भाग्य, ये पैसा, धन, इन सारी चीज़ों की जो इसके लिए वो नेचुरली जाने जाते हैं, इन सारी चीज़ों में वो कमी कर देंगे। और यहाँ पे अगर मेलेफिक प्लैनेट बैठते हैं, यानी कि राहु, केतु, मंगल, शनि, ये लोग प्लैनेट बैठते हैं, सूर्य महाराज यहाँ पे अगर बैठे हुए हैं वो, और अगर अपनी राशि के बैठे हैं तो उत्तम बात है। अदरवाइज अगर दूसरी राशियों के बैठे हैं तो ये आपको संघर्ष करने की ताकत प्रदान करते हैं। ये बिल्कुल नहीं कहते हैं कि ये परेशानी नहीं देंगे, लेकिन आपको उस ताकत प्रदान करेंगे कि आप उससे अच्छी तरीके से लोहा ले सके, लड़ सके, लड़ाई झगड़ा कर सके। ये वाला यहाँ पे पॉइंट है। छठे स्थान पे फर्स्ट प्लेस में अगर देखा जाए तो कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है। वो बताता है कि हमारे चार्ट में उतने ही ऋण कम हैं, और 6th हाउस का लॉर्ड हमारे चार्ट में जहाँ पे जाके बैठता है वहाँ से रिलेटेड वो ऋण को दिखाता है, वहाँ से रिलेटेड हमारे पूर्व जन्म के संबंधों को दिखाता है, वहाँ से रिलेटेड वो ये भी दिखाता है कि इसी जगह पे आपका सारा युद्ध जीवन में लड़ा जाएगा, यहीं पे आप मिस्टेक करेंगे, यहीं पे आपसे गलतियां होंगी, यहीं पे आपके डिलेज होंगे, देरी होगी, ऑब्स्ट्रक्शन होगी, यहीं पे अहंकार होगा, यहीं लड़ाई होगी, यहीं झगड़ा होगा, यहीं ईगो होगी, यहीं पे कई प्रकार का आप समझ लीजिए। क्योंकि 6th हाउस में हम अगर देखें तो षड रिपु रहते हैं, तो यहाँ पे हर प्रकार का गलत खान पीन, बोलना, गलत प्रकार का व्यवहार, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जो मैं अभी सारे घरों से रिलेटेड आपको बताऊंगा, उससे आपको आसानी रहेगी कि आपको कहाँ पे क्या चीज़ें ठीक करनी इम्पॉर्टेंट हैं। 6th हाउस का लॉर्ड आपके चार्ट में 1st हाउस में बैठा हुआ है। ये आपको मैं बता दूं कि अब प्रारब्ध आपके साथ आके जुड़ गया। छठा स्थान वैसे अगर देखा जाए, पॉजिटिवली अगर लिया जाए 6th हाउस को, तो ये बताता है हमारी रण की शक्ति, ये हमारी ताकत को बताता है, ये हमारी डिसिप्लिन को बताता है, समझदारी को बताता है, विजडम को, पढ़ाई को, लिखाई को छठा स्थान बताता है। कैसे बताता है? छठे स्थान के 3 कारक प्लैनेट हैं, मंगल, शनि और बुध। ये तीनों प्लैनेट कारक हैं छठे स्थान के। अब छठे स्थान के लॉर्ड में इनका मिश्रण होता है, आप ये मान के चलिए। छठे स्थान का स्वामी जब 1st हाउस में जाके बैठेगा तो ये आपको बताएगा कि स्वयं आपको अपने ऊपर काफ़ी कार्य करना पड़ेगा। 6th हाउस का लॉर्ड 1st में जाके बैठेगा। कई बार ये बता सकता है कि भाई ऐसा व्यक्ति जो है कई परेशानियों से निकलेगा। देखिए कई चार्ट्स में 6th हाउस का लॉर्ड 1st में जाके बैठेगा, अंतहीन प्रॉब्लम्स को वो शो कर देगा, बीमारियां शो करेगा, रोग शो करेगा, ऋण शो करेगा, लड़ाइयाँ शो करेगा, कोर्ट केसेस शो कर सकता है। बाल्यकाल से ही आपके जीवन में एक के बाद एक परेशानी यहाँ पे चली आ रही है। ऐसी स्थिति में 6th हाउस का लॉर्ड अगर 1st में बैठा हुआ है और अगर आपके चार्ट में सूर्य, सन भी कमज़ोर है या वीक है, तब ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम और बढ़ जाती है ऐसे व्यक्ति के लिए। तो अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाना, अपनी आइडेंटिटी बना पाना, अपने जीवन को खड़ा कर पाना, अपने एक यश, नाम, फेम, पढ़ाई लिखाई, इन चीज़ों में लेके आगे बढ़ पाना ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। 6th हाउस का लॉर्ड 1st में जब जाके बैठता है तो जैसे मैंने आपको बताया कई प्रकार के ऋणों को शो करता है और उसमें आप इन्वॉल्व होते हैं। 6th हाउस का लॉर्ड 1st में जाके बैठ गया, उसमें स्पष्ट रूप से बता दिया कि भाई आपके साथ ऋण जो है पूर्व जन्म का जुड़ा हुआ है। अब आपको इसको भुगतना होगा, अच्छी तरीके से भी और बुरी तरीके से भी। अच्छी तरीके से यहाँ क्या मतलब है? अब आपके चार्ट में लगन का लॉर्ड अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, आपका 6th हाउस का लॉर्ड 1st में बैठ गया और 1st हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा हुआ है, तो आप अपने कर्मों को उत्तम रखेंगे। उत्तम कर्म, उत्तम करियर, उत्तम आपका हर
प्रकार किसी से व्यवहार होगा, जो भी कर्म आप करते हैं उसमें आप एक्यूरेट हैं, बड़े डिसिप्लिन्ड हैं, बड़े समझदार हैं, ऑनेस्ट हैं, लॉयल हैं, हर प्रकार से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हैं, तो 6th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठ के आपको शार्प कर रहा है, बना रहा है, उस योग्य बना रहा है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पास करके जो लगन का लॉर्ड अब 10th में बैठ गया है, वो सूचना दे रहा है 6th हाउस का लॉर्ड कि देखिए आपको शुरुआत में परेशानी आएगी, कष्ट आएगा, आप शुरुआत में हो सकता है एक मीडियोकर लाइफ जी रहे हों, लेकिन बाद में आप अपने दमखम से, अपने कंपटीशन दे के, मेहनत से, बड़े डिसिप्लिन से, अपने आप को बड़ा ऑर्गेनाइज रखते हुए आप अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट सफलता हासिल करेंगे। वो यहाँ पे ये बता देता है। ऐसी स्थिति में चार्ट में हमारा सन भी मजबूत है, तो उसने और बता दिया कि हाँ, ये 6th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा हुआ है, आपको अच्छी तरीके से गाइड करके डायरेक्शन प्रदान कर देगा। यहाँ पे उसी हिसाब से 6th हाउस का लॉर्ड आपका फर्स्ट में बैठा हुआ है, 1st हाउस का लॉर्ड आपका 8th में चला गया। ऐसी स्थिति में आप त्वरित रूप से जान जाइए, कई प्रकार की परेशानी का ये द्योतक यहाँ पे आपको बताता है। इसमें रोग, ऋण, झंझट, परेशानी, कुछ इस प्रकार की तकलीफ़ें जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार की परेशानियाँ जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ जुड़ी हुई हैं, चाहे वो क्रॉनिक बीमारी हो, चाहे हम इस घर में, ऐसे घर में हमारा जन्म हुआ हो जो बहुत उत्कृष्ट ना हो, वहाँ पे परेशानियाँ थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो ये बहुत किसी बड़े प्रकार के ऋण को बताता है। या ये बताता है हम अपने द्वारा, 6th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है, 1st हाउस का लॉर्ड 8th में बैठ गया है। ऐसी स्थिति में मैं आपको दोनों सिनेरियोज बता रहा हूँ। 6th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है और 1st हाउस का लॉर्ड 8th में बैठ गया है। अब ऐसी स्थिति में अगर हम अपने कंडक्ट को बहुत अच्छी तरीके से नहीं रखते हैं, यहाँ पे हम बहुत डिसिप्लिन नहीं हैं जी, हमें परेशानियाँ हो रही हैं, कष्ट आ रहा है, पढ़ाई लिखाई में परेशानी हो रही है, घर में प्रॉब्लम है, ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ पे हम अपने आप को बड़ा मेंटेन कर पाएँ या हम पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी तरीके से कर पाएँ, लेकिन अगर आपने अपने आप को बड़ा सुचारू रूप से नहीं चलाया तो ऐसी स्थिति में स्थितियां बिगड़ती चली जाएंगी और फिर ऐसे लोगों की स्थितियां बहुत ज़्यादा खराब हो जाती हैं। ये फिर विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात भी बताता है ये स्थिति कि आपका 6th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है, 1st हाउस का लॉर्ड आपका 8th में चला गया है, और ऐसी स्थिति में अगर आप अपने आप को सही तरीके से कंडक्ट नहीं करते हैं तो आप ये समझ लीजिए भाई 6th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है, आपकी लड़ाई किससे है? स्वयं से है। आपको अपने आप से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैंने बताया ना कि 6th हाउस का लॉर्ड जहाँ जाके बैठता है वहाँ पे वो लड़ाई, झगड़ा, परेशानी, किसी प्रकार का डिलेज, ऑब्स्ट्रक्शंस, ये सारी चीज़ें वो देता है। अहंकार देता है, जेलिसी देता है, किसी भी प्रकार का व्यक्ति को सदैव यौन इच्छा में लगे रहने की भी एक इच्छा प्रदान करता है। तो अब अगर 6th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है तो आप आ गए ना पिक्चर में। अब अगर ये 6th हाउस का लॉर्ड सबके साथ अगर देखा जाए, करोड़ों लोग हैं, करोड़ों प्रकार की संरचनाएं इस हिसाब से बनेंगी कि 6th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है, साथ में राहु बैठ गया, साथ में शनि बैठ गया, साथ में मंगल बैठ गया। अब ऐसी स्थितियां विस्फोटक हो जाती हैं। यहाँ पे ऐसे आदमी का जीवन शुरुआत से ही कांटों पे चलने जैसा हो जाता है। ऐसी स्थिति में 1st हाउस का लॉर्ड भी खराब बैठ गया तो आप समझ सकते हैं इस पत्री का क्या हाल होगा, ऐसे व्यक्ति का क्या हाल हो सकता है। बीमारी से, रोग से, ऋण से, झंझट से अपने आप को पहचानना, अपने आप को समझना, अपने आप से खुद कहते हैं ना आत्म साक्षात्कार कर पाना हो ही नहीं पाता है। ऐसे आदमी का जान ही नहीं पाता है कि भाई क्या लाइफ है, क्या करना है, कहाँ जाएं, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। साथ वाले लोग परेशान होते हैं कि भाई जीवन में क्या हो गया। अब कई प्रकार के उपाय, कुछ अगर ऐसी कई स्थितियां होती हैं जहां पे स्थायित्व ये शो कर रहा है प्रॉब्लम। 6th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है, पता चला वहां पे स्थिर राशि है,
लगन का लॉर्ड भी खराब बैठा हुआ है, वो भी स्थिर राशि में बैठा हुआ है, पता चला। ऐसी स्थिति में आदमी की चीज़ों को बदल पाना अत्यंत मुश्किल हो जाता है जब तक सही तरीके के उपाय ना किए जाएं और रियलिस्टिक वे में अगर देखा जाए कि वो एक सही तरीके की डिसिप्लिन लाइफ ना जिए, जो उसको जीवन में काम नहीं करने हैं उन कामों की तरफ बिल्कुल ना जाए, तब तो वो अपना जीवन जी पाएगा। तो 6th हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट में बैठा है तो हम जानते हैं कि हमारे जीवन की परेशानी हम ही से शुरू होती है और हम ही उसको दूर कर सकते हैं। अब हमारा लगन का लॉर्ड ऐसी स्थिति में बैठा हुआ है 9th हाउस में, 6th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है, 1st हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है। पहले ही आपको 1st हाउस के लॉर्ड ने बता दिया है 9th में बैठ के कि भैया देखो, नीति नियम का पालन करो, सीधी सी बात है। यहाँ पे 9th हाउस जो होता है बनाए गए रीति रिवाजों का, नीति नियम का, हमारे बड़ों का, पिता का, गुरु का, ज्ञान का, इन सारी चीज़ों का वो द्योतक है। 1st हाउस का लॉर्ड 9th में बैठ गया है। अब ऐसा व्यक्ति अगर इन चीज़ों पे चल रहा है तो 6th हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट में जाके बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को और निखारता है, ऐसे व्यक्ति को पुश करता है कि वो इन चीज़ों की तरफ और अंदर से, जिसको कहा जाए ना, और अपने अंदर से इन चीज़ों की तरफ अपने आप को ढालता है। और वहीं पे अगर 6th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा हुआ है ऐसी स्थिति में और 1st हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा हुआ है, अब 6th हाउस के लॉर्ड के अंदर क्यों? क्योंकि दोष है, वो हमारा ऋण है। अब अगर वो वहाँ पे भारी पड़ रहा है तो 6th हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट में बैठा है तो हमको कई प्रकार के अहंकार, ईगो उसने दे दिए। अब 1st हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है तो हमारे अंदर अहंकार जन्म गया। अब 9th हाउस क्या होता है? रीति रिवाज, नियम। अब हमारे अंदर अहम आ गया। 6th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है, नहीं करेंगे, हम नहीं मानेंगे पिताजी की बात, वो हमेशा उल्टी बात करते हैं, हम इन नियमों में नहीं बंधेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे, और उल्टा वो कई मामलों में अपना नुकसान कर बैठता है यहाँ पे। तो 6th हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट में बैठता है तो यहाँ पे ये बात अवश्य याद रखिए, वो एक डिसिप्लिन चाहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहता है आपसे। वो ये चाहता है कि आप देखिए आवेश में मत आए, आप अपना हौसला, अपनी ऊर्जा बना के रखें, हेल्थ अपनी करेक्ट रखें, यहाँ पे आचरण अपना करेक्ट रखें। यहाँ पे कई प्रकार की डिलेज होंगी, कई प्रकार की देरी होगी आपके जीवन में निखरने में, आपको स्वयं को समझने में, आप उसको समझिए, आपकी पर्सनैलिटी बनाने में, अपना व्यक्तित्व बनाने में कई प्रकार के आपको ऋण चुकाने ही पड़ सकते हैं। हो सकता है ना कि भाई आपको अपने जीवन में ऐसा बचपना मिलेगा तो वो भाई लिखा हुआ था तो वो आपको उठाना पड़ेगा उस वाली चीज़ में, और उस ड्यूरेशन में भी आपको अपने आप को बड़ा करेक्ट रखना पड़ेगा। ये भी बताता है, वो ये भी बताता है कि आप अपनी ऊर्जा को, अपने पैशन को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी करेज को बना के रखिए। यहाँ पे वो ये भी बताता है धीरज से काम लीजिए, पेशेंस से काम लीजिए। यहाँ पे वो ये भी बताता है कि किसी ना किसी प्रकार का स्किल, पढ़ाई लिखाई, इनमें से ज़रूर आप अपने लिए लीजिए। क्यों? क्योंकि ये आपके उत्तम साथी हैं। यहाँ पे हमेशा ये नहीं है कि 6th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है तो आप IAS बन जाइए, आप इंजीनियर बन जाइए, आप रिसर्चर बन जाइए, आप साइंटिस्ट बन जाइए, ना भी बनिए, लेकिन 6th हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट में बैठा है, ये आपको, मैं आपको एक बहुत गूढ़ बात बता दूं, ये आपको बताता है मुश्किल समय में आप किस तरीके से अपनी गाड़ी को खे के ले जाएंगे। ऐसा कोई स्किल आप अपने जीवन में सीख लीजिए। वो ये बताता है, जी हाँ, हमको जो है वो कारपेंट्री आती है, हमको प्लम्बिंग आती है, हमको ये वाला काम आता है, हम प्लास्टिक वाला काम कर लेते हैं, हम कोई लोहे का काम कर लेते हैं। हम किसी भी प्रकार का अपने अंदर स्किल अर्जित करें जो हमको अच्छे बुरे समय में मदद कर पाए। ऐसा आप हाथ पे हाथ धर के बैठे ना रहें, अंत में आप ये कहें अरे अब बुरा समय आ गया, पढ़ाई लिखाई है नहीं, पैसा है नहीं, हम क्या करें, हमसे कुछ होता ही नहीं है।
अब अगर आप सोच लीजिए, उदाहरण के तौर पे, अगर आपको वाइट वॉश, प्लम्बिंग, किसी भी प्रकार का स्किल, आजकल हज़ारों काम है, मोबाइल का काम आपको आता हो, किसी भी प्रकार का आपने वो स्किल सीखी हुई है, अब आप जानते हैं हमारे पास कोई पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, जाके बैठेंगे 6 घंटे, अभी 1000 रुपया लेके चले आएंगे। स्किल है, 6th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है। आप ये बात याद रखिए, वो बताता है आप किसी ना किसी प्रकार की स्किल अपने अंदर अवश्य अर्जित करिए। यहाँ पे वो ये भी बताता है कि आप अपने आप को बड़ा समझदार रखिए, हर एक गंदगी से दूर रखिए। शराब, नशा, उल्टे सीधे काम, लड़ाई झगड़ा, पता चला यौन चीज़ों में ही पड़े हुए, हमेशा अश्लीलता ही दिमाग में चल रही है किसी ना किसी चीज़ की। भाई 6th हाउस में हर प्रकार के भूत और जिन्न रहते हैं। देखिए 6th हाउस हमारे षड रिपुओं का है, यहाँ हर चीज़ रहती है। यहाँ शराब है, यहाँ यौन है, यहाँ लड़ाई है, झगड़ा है, मारपीट है, यहाँ पे गलत बोलना है, यहाँ पे ईगो है, अहंकार है, मद है, जेलिसी है। यहाँ पे 6th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा हुआ है। यहाँ पे आदमी ज़बरदस्ती के लिए जलन में जला चला जा रहा है। 1st हाउस का लॉर्ड खराब बैठा हुआ है, अब वो अपने आप में ईर्ष्यालु ही हो गया, उसी की वजह से उसने अपने आप को चौपट कर लिया। ये वाली चीज़ों में कंट्रोल करना आवश्यक है। सीधी सी बात है, 6th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है, वो अब की बार आपसे ये कह रहा है कि या तो आपके चार्ट में परिस्थितियां ऐसी बनी हुई हैं कि आप पहले से ही कंट्रोल्ड हैं। कंट्रोल्ड बोलना, कंट्रोल्ड खाना, कंट्रोल्ड लोगों से व्यवहार, पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, समझदारी, अपने आप में एकाकी, सारा कुछ होने के बाद भी बड़े समझदार, सारा कुछ होने के बाद कि आप या तो बहुत बड़े पद पे हैं, उसके बाद भी समझदार बने हुए हैं, आपके पास कुछ नहीं है, उसके बाद भी आप समझदार बने हुए हैं। आपको पता है हमको किस प्रकार से यहाँ हैंडल करना है चीज़ों को, कोई तैश नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई उग्रता नहीं, कोई कशमकश नहीं चल रही है, यहाँ रस्साकशी नहीं चल रही है, किन्हीं चीज़ों को लेके दिमाग हमारा स्थिर चल रहा है, हम हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। ये वाली सारी चीज़ें, संयम यहाँ पे हम चल रहे हैं। 6th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठ के आपको ये चीज़ें सिखाता है। अदरवाइज 6th हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट में बैठेगा तो ये कई प्रकार के ऋण बताएगा, और ये ऋण मैं आपको सही बात बताऊं, मैं आपको, ये बड़े जेनेटिक हो सकते हैं, माता पिता के द्वारा, परिवार के द्वारा दिए गए। ये हो सकते हैं मैरिज से रिलेटेड, ये हो सकते हैं भोगों से रिलेटेड, ये हो सकते हैं हमारे बच्चों से रिलेटेड, हमारे यश मान पर्सनैलिटी से रिलेटेड, हमारे हेल्थ से रिलेटेड। ये सारी बातें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। 6th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठेगा, कहाँ कहाँ तक ये अफेक्ट कर सकता है, ये मैं बात बता दूं। और मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए बता रहा हूं कि ये बड़ा क्रॉनिक स्थिति है, इस चीज़ को संभल के देखना चाहिए। 6th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा हुआ है। अब हमें मालूम पड़ गया कि हमको ऑब्स्ट्रक्शंस, हमारे डिलेज, हमारे लड़ाई झगड़े, हमारी एनिमिटी, दुश्मनी, जेलिसी, ईगो, सब कहाँ चली गई? 2nd हाउस में। हमको 6th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है, क्या हमको खाने पीने से बीमारी हो सकती है? बट नेचुरल हो सकती है भैया, पहले ही समझ जाओ। 6th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठ गया है, क्या पैसे से लेके हम जीवन में अपने गड़बड़ी कर सकते हैं? ऋण लेके अगर हम मौज कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, ऋण लेते चले जा रहे हैं, ऋण लेके हम अपने परिवार को पाल रहे हैं। देखिए, ऋण का लेना बुरा नहीं होता है। आदमी ऋण को लेता है, आपने 1 लाख रुपए लिया, आपने 1 लाख रुपए का सही तरीके का काम किया, चादर आपने समेट के अपनी रखी है, आपका जितना कद है आपने उसी प्रकार से समेट के रखी हुई है, आप उसी प्रकार से अपना जीवन यापन परिवार के ऊपर उसी प्रकार से खर्चा कर रहे हैं, धीरे धीरे आप बढ़ा रहे हैं। आपने 1 लाख रुपए से पहले कमाया, फिर 2 से कमाया, फिर 3 से कमाया, इस तरीके से आप काम कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया। अदरवाइज 6th हाउस का लॉर्ड अगर 2nd हाउस में जाके बैठेगा तो ये हमको ऋणों के नीचे दबा देता है। कई बार हमको अपने परिवार वालों के ऋण भी चुकाने पड़ जाते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होगा ना, मैं आपको अंदर से एक बात बताऊं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे अफेक्ट होगा आपका भाग्य।
सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड जब सेकंड में बैठेगा तो आप कहेंगे भाग्य इफेक्ट होगा। बिल्कुल, ये बात याद रखिएगा। यहाँ भाग्य साथ नहीं देगा आपका पैसे के मामले में, फैमिली के मामले में, आपका भोगों के मामले में, कई प्रकार के आपके, जैसे कहते हैं ना हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा हुआ है, रिसोर्सेज एक के बाद एक खत्म होते चले जा रहे हैं। परिवार खत्म, परिवार भी रिसोर्स है भाई। हमारे 100 रिश्तेदार हैं, हमारे घर में 4 भाई 10 बहनें, फलाना, ये चीज़ें हैं, ख़त्म हो गया। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा हुआ है। वो ये बताता है कि यहीं पे हमारी चीज़ें जो है डिप्लीट होना शुरू हो जाएंगी, ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। ये हमारा ऋण हो सकता है, यही हमारा प्रारब्ध हो सकता है। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है। फिर और ये बताता है आप स्वयं अपने हाथ से अपने लिए फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा, रोग, ऋण, परेशानी ये खड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वो बताता है कि घर का एक जो सुख होता है ना, कि भाई हमको परिवार का सुख है, हमको खाने का सुख है, हमारे पास पीछे पैसा पड़ा हुआ है सेविंग्स में, हमको उसका सुख है, वो सब गायब कर देता है। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड में बैठेगा, यूँ कहा जाए ना कि हमारी पीठ गायब कर देता है। पीठ का मतलब होता है सपोर्ट, हमारा सपोर्ट गायब कर देगा। हमको हमारे भाग्य के बारे में नहीं पता है, कल को हमारे भाग्य में क्या हो जाएगा, हम यही सोच रहे हैं बैठते हुए, हमारा पैसा रहेगा, फैमिली रहेगी, ये सारी चीज़ों में ही हमको वो उलझाए रखता है। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड जब सेकंड में बैठता है तो देखिए यहाँ पे बड़ा आपसे कहता है कि पैसे के मामले में आपको बड़ा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। वो आपको बताता है कि यहाँ पे आपको हाथ अपना दबा के चलना पड़ेगा, कि ये नहीं है कि हम खुला खर्चा कर रहे हैं, उड़ाए दे रहे हैं हर एक चीज़ को, नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी पड़ सकती है। यहाँ पे आप झीकिए मत, यहाँ पे आप फ्रस्ट्रेट मत होइए कि सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड हमारा सेकंड में बैठ गया है, हम अपने घर परिवार वालों के लिए करते रहें, भरते रहें, उन्हीं का जीवन चला गया। अरे भैया कभी लिया था तो अब देना पड़ेगा ना। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा हुआ है, ये काम करना पड़ेगा। भाग्य आपको उस तरफ ले जाता है, बता रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको चुकाइए जो चुकाना है आपको, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, धर्म है, आपका कर्म है। अगर आप ये पूछेंगे कि मेरा सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा और मेरा धर्म क्या है, आपका धर्म है अच्छा, विवेकवान, समझदारी वाली वाणी बोलना। वाणी से किसी को हम आहत नहीं कर रहे हैं, दुश्मन नहीं बना रहे हैं। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है, हर व्यक्ति को हम अपना दुश्मन बना लेते हैं अपनी वाणी से, देखिए सिक्स्थ हाउस क्या है, हमारे छुपे हुए सारे षड रिपुओं का है। जैसे मैंने बताया, हमारी इच्छा, कौन सी इच्छा? गलत, सेल्फ इंटरेस्ट, हमारा फ्री विल, हमारी ईर्ष्या, हमारी ईगो, हमारी लड़ाई झगड़ा करने की प्रवृत्ति। अब सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है। सेकंड हाउस क्या होता है? हमारे चीज़ों का होता है ना, हमारे कपड़े, हमारी फैमिली, हमारी चाय, हमारा कपड़ा खाना, हमारा घर, हमारा ये खाने का समय, हमारा बनाए हुए नियम, हमारे। तो यहाँ पे वो सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड जब सेकंड हाउस में बैठेगा तो वो ये हमारे को और मेरे को तोड़ देगा। यहाँ पे कई लोगों के साथ ऐसा होगा, जो हम सोचते हैं जो मेरा है, जो ये, तो कई बार वो आदमी उन चीज़ों को विध्वंस कर देगा। यहाँ पे तो आदमी को लगेगा अरे भैया लो, हमारा यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ हर चीज़ हमसे छीनी चली जा रही है। तो सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड में आपको आके जब बैठेगा तो वो आपको बताता है कि आपको यहाँ पे करना है, यहाँ पे आपको अपना पे बैक करना पड़ेगा उन चीज़ों को लेके, पैसे के मामले में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में, डिसिप्लिन के मामले में। वो आपको बताता है इसी प्रकार से आपको समझदारी से चलना पड़ेगा, हाथ को रोक के चलना पड़ेगा। कई बार आप जीवन में बहुत कुछ करना चाहेंगे लेकिन आपको वहाँ पे वो रोक देगा ना, अपनी इच्छाओं को कहेगा रुको, अभी इन सारी चीज़ों को लेके ठोस काम करो, ग्राउंडेड काम बताता है। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा हुआ है। हम सोच रहे हैं कल 2 जहाज खरीद लेंगे, 2 कंपनी खरीद लेंगे, हम ये काम कर लेते हैं। जो सामने है वो काम करिए। आज आप जो नौकरी कर रहे हैं चुप्पे चाप वो करते चले जाइए, चाहे उसमें आपको कितनी पिटाई पड़ रही हो। कई बार सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है, अपने ख्याली पुलाव पका लिए, भाग्य ने आगे हमको धोखा दे दिया, नौकरी गई, बिजनेस किया, पैसा गया, सब कुछ चला गया। यहाँ पे
वो ये सारी चीज़ों को भी बताता है। क्योंकि ये भाई आदमी कहता है ना, इन्हीं सारी चीज़ों से तो वो फिर आखिरी में कष्ट उठाता है। जब कंसल्टेशंस के लिए लोग आते हैं तो किस लिए आते हैं? इसीलिए आते हैं ना भाई। प्रॉब्लम क्या होती है? हमारे घर परिवार में लड़ाई हो रही है, हमारे 6th हाउस का लॉर्ड उनका 2nd में बैठा हुआ है, हमारे घर में भाई से परिवार में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, पैसा प्रॉपर्टी का मामला फंस गया, ये वाली चीज़ें तो पहले उनको समझना पड़ेगा कि देखिए ऐसा हो सकता है, फिर आपको किस प्रकार से चलना है। 6th हाउस का लॉर्ड 2nd में बैठा है, आपको पता है हमको यहाँ पे तैश, उग्रता, एग्रेशन कुछ नहीं दिखाना है, सात्विक रहना है। 6th हाउस का लॉर्ड 2nd में बैठा है, हम शराब पी रहे हैं, हम मांस खा रहे हैं, हर प्रकार की गलत संगतों में पड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, और सत्यानाशी क्रिएट किए ले रहे हैं यहाँ पे। हमारे जीवन में परेशानी जाती नहीं है, हमारे जीवन में कष्ट जाता नहीं है। 6th हाउस का लॉर्ड 2nd में बैठा हुआ है, आप अपनी परेशानी खुद भी बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे वो आपको बता रहा है ग्राउंडेडनेस। ग्राउंडेडनेस का मतलब होता है सॉलिड चीज़ें, सॉलिड बात बोलना, सॉलिड बात करना जीवन में। यहाँ पे हमको पता है कि धरातल पे रहने का क्या मतलब है। धरातल पे रहने का मतलब ये है, आज हमारे पास 6th हाउस का लॉर्ड 2nd में बैठा है, मान लीजिए, और आपके चार्ट में जो चीज़ें बन रही हैं, आपके पास बड़ा पैसा है, आप अच्छे परिवार में जन्म लिया है, तो उसको विध्वंस ना करिए, अपने आप को विध्वंस मत करिए। पता चला कोई बीमारी ओढ़ लेंगे, कोई कष्ट ओढ़ लेंगे, वो ये भी बताता है। ये बताता है कि हमको परिवार वालों के भी कई ऋण चुकाने पड़ सकते हैं, उसमें फादर के भी हो सकते हैं, मदर के भी ऋण हो सकते हैं, मैरिज रिलेटेड ऋण भी यहाँ पे बताता है। 6th हाउस का लॉर्ड 2nd में बैठा है, वो ये भी बताता है यहाँ पे कई बार। तो 6th हाउस का लॉर्ड 2nd में बैठेगा तो वो आपको बताता है कि देखिए इस प्रकार से आपको चलना। हाँ, यहाँ पे वो ये भी बताता है कि आप जीवन में बोलने में बड़े दक्ष हो सकते हैं, आप बोलने में बड़े अच्छे, हर प्रकार की चीज़ यहाँ पे हो सकती है। समझदारी भी है, धीरजता भी है, कहाँ पे लॉजिक भी है, हर प्रकार का एनालिटिकल आपके पास बुद्धि भी है, ज्ञान भी है, हर प्रकार की चीज़। उसी तरीके से 6th हाउस का लॉर्ड 2nd में बैठा है, वो ये भी बताता है कि बोलना ही इनका सबसे बड़ा अभिशाप हो गया। यहाँ पे ये भी चीज़ है। कई बार आदमी ये भी कह सकता है कि 6th हाउस का लॉर्ड 2nd में बैठा है, तो क्या हम बोले ही ना जीवन में कभी किसी से? हाँ, नहीं बोलिए, क्योंकि ये लिखा है आपके चार्ट में। अगर आप बोलेंगे कहीं पे भी, काम में, परिवार में, घर में, लोगों से, रिश्तेदारियों में, रिश्ते टूट जाएंगे, चले जाएंगे, लड़ाई हो जाएगी, तो शांत रहना आपके लिए बेटर है। भैया वो ऋण है, 6th हाउस का लॉर्ड हमारा ऋण है। हम कहाँ गलती करेंगे, कहाँ लड़ाई करेंगे? 6th हाउस का लॉर्ड 2nd में बैठा है, परिवार वालों के साथ लड़ाई हो सकती है, माँ के साथ लड़ाई हो सकती है, शादी में लड़ाई हो सकती है। यहाँ पे वो बताता है परिवार वालों के साथ, मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पे वो लड़ाई करा सकता है। परिवार में सब आता है, पिता, माता, बहनें, भाई सब आ जाते हैं, यहाँ सब तरीके की लड़ाई वो बताता है। तो हमको पता है कि हमको 6th हाउस का लॉर्ड 2nd में बैठा है, हम घर वालों से ही जेलिसी रख रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ भी देखिए शो हो सकती है। वहाँ हम अपनी ईगो ले आए, वहीं हम अपना लड़ाई झगड़ा ले आए, हम घर में ही हर प्रकार के कुकर्म किए चले जा रहे हैं कि भैया हमारे जीवन में हमने सत्यानाशी कहाँ पीट दी? अरे हमने अपने घर ही में पीट ली, वहाँ पे हमने अपना भाग्य खराब कर लिया, वहीं से खराब कर लिया हमने, बचपने से ही हमने अपना वहाँ दुर्गति कर ली। 6th हाउस का लॉर्ड 2nd में बैठा है, ये करा सकता है। देखिए 6th हाउस का लॉर्ड हमारी पत्रिका में 3rd में बैठा है। अब यहाँ पे क्या बताता है? यहाँ पे देखिए अच्छा कंडीशन है, ख़राब नहीं है, लेकिन 6th हाउस का लॉर्ड 3rd में ये बताता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊँ इफेक्ट पड़ेगा आपके कर्म के ऊपर, यहाँ पे प्रोफेशन के ऊपर, काम के ऊपर, करियर के ऊपर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। 6th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा है, यहाँ पे आपका करियर या तो आप बना ले जाएंगे और या आप बिगाड़ देंगे। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात बता दूँ आपको, ये उसका मूल है। 6th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा है, सबसे ज़बरदस्त कहाँ इफेक्ट करेगा? सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा आपके काम को, करियर को, यश को, नाम को, गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को वो इफेक्ट कर देगा। साथ में इफेक्ट करेगा भाई बहनों के साथ,
जो भाई थर्ड हाउस बट नेचुरल है, हमारे भाई बहनों का है, तो वहाँ पे हमारा उनके साथ वैमनस्यता, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड जैसे मैंने बताया कि ऋणों का है, झंझट का है, परेशानी का है, लड़ाई का है, ईगो का है, अहंकार का है। जब ये थर्ड हाउस में बैठेगा, थर्ड हाउस है हमारा फ्री विल, हम ये काम करेंगे, सिगरेट पिएंगे कि नहीं पिएंगे, थर्ड हाउस में हमारी बुद्धि बता रही है। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड में जाके बैठ गया, ऐसी स्थिति में सिगरेट पियो, सब पीते हैं, दुनिया पी रही है, फलाना पी के नहीं मर रहा, हम कहाँ से मर जाएंगे, पियो इस चीज़ में। यहाँ पे सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड देखिए थर्ड में जाके, और उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं रहा। और यहाँ पे बड़ा जिसको कहते हैं ना कि एक काम खराब है सत्यानाशी, और एक और है कि सवा सत्यानाशी हो गई यहाँ पे, तो सारा यहाँ पे खेल ही बिगड़ गया। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड में जाके बैठेगा, ऐसे आदमी को साहसी नहीं दुस्साहसी बना देता है, रिस्क टेकर नहीं, ऐसा रिस्क लेने पे उसको मजबूर कर देता है जहाँ पे वो अपनी मटिया मेट कर लेता है हर तरीके से। यहाँ पे देखिए सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड में बैठता है तो मैं कई बार आपको बता दूं, ऐसे आदमी अपने लिए अचानक से कई प्रकार की चीज़ें खड़ी कर सकता है। अचानक से कई प्रकार की चीज़ें क्या, नौकरी में परेशानी, भाग्य में परेशानी, यश और नाम डूब गया, रिलेशनशिप टूट गए। और यहाँ पे जो मैं बात बताने जा रहा था, सबसे बड़ी बात कि अचानक से यहाँ पे प्राणों पे बन आ सकती है। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड में बैठा हुआ है तो कई बार आदमी इस प्रकार के कामों की तरफ चला जाता है जहां आदमी स्वयं कहता है ना, अरे भैया अब तो मरने के अलावा कोई चारा नहीं रहा, चलो अब अपना जीवन का अंत कर दें, ये खेल तक ले जाता है सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड में। इसीलिए मैं ये क्यों बता रहा हूँ बात कि जीवन में आप अपने क्रियाकलाप यहाँ ठीक रखें। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठा है, वो ये बताता है कि भैया अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को काबू में रखिए, आप अपने साहस को दुस्साहस में ना बदलने दीजिए, आप लोगों के साथ अच्छी तरीके से बर्ताव करिए, आप लोगों के साथ अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट करिए, आप अपने जीवन में ठीक है मूवमेंट करिए। यहाँ पे सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठा है, ऐसे आदमी को जीवन में बड़ी तेज़ी से मूवमेंट कराता है। आज लखनऊ, कानपुर, कलकत्ता, फलाना, कहने का मतलब है दिमाग इतना तेज़ी से चल रहा है, ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी कर लें, लेकिन आप समझ लीजिए आपको करना क्या है, ये करना आपके लिए आवश्यक है कि नहीं है, अदरवाइज उन चीज़ों से आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करा सकता है। कहने का मतलब ये है, देखिए सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठा है, स्पष्ट रूप से और सरल रूप से आपसे ये बता रहा है कि देखो भैया तुम्हारे जीवन का जो प्रारब्ध था, जो रोग, ऋण, झंझट, कोर्ट केस, परेशानी, किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप का टूटना या 100 तरीके के रिलेशनशिप्स में पड़ना, ये तुम्हारे हाथ में है। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड में चला गया, ये तुम्हारे हाथ में। अब तुमको इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो कर्म करना हो वो कह रहा है करो। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड में कह रहा है, वो कह रहा है शराब पीना अच्छा है कि नहीं है, देख लो तुम्हारे मन में क्या आता है, बढ़िया पियो, अगर पीना है तो पियो। वो आप सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठा हुआ है, वो आपसे बता रहा है कि देखो भाई इस समय पढ़ाई लिखाई का समय है, अब देख लो तुम्हें पढ़ना है या लिखना है कि नहीं करना है। अब सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठ के ये बुद्धि प्रदान कर रहा है। ऐसा आदमी बहुत शार्प होता है, बहुत क्विक विटेड होता है, बड़ा तेज होता है, ज्ञानी, हर प्रकार का जिसको कहते हैं ना तिकड़म लगाने वाला होता है, परेशानियों को दूर करने वाला होता है। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठा हुआ है, ऐसा आदमी हर प्रकार के मैन मेड या कोई भी मेड परेशानी आ जाए दूर करने का हौसला रखता है। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठा है तो उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं होते हैं क्या, बहुत होते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, सिक्स्थ हाउस लॉर्ड इन ऑल द हाउसेस, ये आप देख लीजिएगा। ये मैंने लास्ट ईयर बनाए थे वीडियोस, हर घर का लॉर्ड जब सारे घरों में बैठा होता है। ये तो मैं कर्मा के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड में जाके बैठेगा तो वो बता रहा है क्या पेंडिंग कर्मा है, भाई बहनों से रिलेटेड पेंडिंग कर्मा हो सकता है, कोई यार दोस्त, कोई यात्राएं,
उनमें परेशानी, कोई विदेश जाके रहना उनसे परेशानी, यहाँ पे कोई आपका आके जिसको कहा जाता है ना हमको दूर रहना पड़ रहा है, हम हमेशा मूवमेंट में ही रहते हैं, हम बाहर ही रहते हैं, हमेशा हमारे दिमाग में एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें बनी ही रहती हैं, हमको चैन ही नहीं आता है, हम एक के बाद एक चीज़ों की में ही लिप्त रहते हैं। लोग हमसे कहते हैं हम बहुत सेल्फ सेंटर्ड हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं, अपना पैसा देखते हैं, अपने लोगों को देखते हैं, या हम अंदर से क्या कर रहे हैं लोगों को वो पता ही नहीं रहता है। लोग हमारे बारे में विश्वास ही नहीं करते हैं हमारे ऊपर, जबकि हम बड़े दक्ष हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े समझदार हैं, हर प्रकार का स्किल है, ज्ञान है, नॉलेज है, हमारा बहुत अच्छा जिसको कहा जाए शरीर है, बॉडी है, हमने अपने आप को तंदुरुस्त रखा हुआ है। वहीं 6th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा है। कई लोगों के लिए ज़ीरो विल पावर, डिटर्मिनेशन, जीरो, कोई काम शुरू नहीं करना, शुरू कर नहीं सकते, पढ़ाई लिखाई, मंद बुद्धि, बेवकूफ़ी, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। 6th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा हुआ है। हर प्रकार का कहते हैं कि भाई इस आदमी के पास क्या डिज़ायर है, क्या इच्छा है ही नहीं कुछ, मंद बुद्धि है, दिमाग ही नहीं चलता है, दिमाग से पैदल है, यहाँ तक वो ले जाता है। मैं आपको बता दूं जैसे कुंद बुद्धि होते हैं ना, 6th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा हुआ, सारी विल पावर, करेज, हौसला, डिटर्मिनेशन, सारा कुछ खराब कर देता है। 3rd हाउस में आपको पहले भी बता चुका हूँ बहुत मैजिकल हाउस है, यहीं से हम अपना जीवन जीते हैं, यहीं से हम हौसला, हर प्रकार का हमारे पास कॉन्फिडेंस, काम, दुनिया में जो भी हमारा जो भी काम होता है ना, देखिए हम इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, जो भी काम है अंततः 3rd हाउस ही वर्क करेगा ना, कि हाँ ज्ञान लो, आगे बढ़ो, बोलो, समझाओ, किस प्रकार से प्रेजेंट करना है, किस प्रकार से अपने आप को कंडक्ट करना है। तीसरा स्थान ही बताता है ना, हमको, सबको, आपको, हमको ये परेशानी आ गई, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते रहो, लड़ते रहो, सीखते रहो, ज्ञान लेते रहो, अपग्रेड करते रहो अपने आप को, आज नहीं तो कल भाग्य बदलेगा। ये सारी चीज़ें है ना, हमारा जीवन खराब है, हम उसी में रो भी रहे हैं, कुछ सीख नहीं रहे, कुछ पढ़ नहीं रहे, कुछ स्किल नहीं ले रहे, कुछ आगे नहीं बढ़ रहे। 3rd हाउस आपका और दबता चला जा रहा है। तो 6th हाउस का लॉर्ड 3rd में जाके हमारे 3rd हाउस को दबा देता है। और 3rd हाउस का एक्चुअली में दबाना है क्या, मैं आपको बताऊं। 3rd हाउस का दबाना 6th हाउस के द्वारा सब कुछ है। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वो इफेक्ट क्या करता है, कर्म को, आपके करियर को, काम को। अच्छा आदमी कहेगा अच्छा कर्म ही को तो इफेक्ट करेगा, अरे कर्म से सब कुछ है, कर्म से नाम है, आइडेंटिटी है, पर्सनालिटी है, यश है, धर्म है, शादी है, सब कुछ तो है ना कर्म से। हमारे पास कर्म है, हम कमा रहे हैं, हम बाके बिहारी जा सकते हैं, हम उज्जैन जा सकते हैं, तभी तो जा सकते हैं, नहीं तो हम तो आश्रित हो गए ना। 6th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा हुआ है। हाँ, यहाँ पे वो शो करता है इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी, और एक शो करता है आश्रित, लोगों के सहारे हो गए यहाँ पे। तो 6th हाउस का लॉर्ड ये पेंडिंग कर्मा शो करता है, अपने हाथ से ये भी करता है कि आपको कई लोगों के लिए आपको सेवा करनी पड़ सकती है, वो ये भी बताता है। 6th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा हुआ वो आपको ये भी बताता है कि आपको कई बार सेवा भी करनी पड़ सकती है, धर्म पे भी चलना पड़ सकता है, पिता का, गुरु का, कई लोगों का, आपको यहाँ पे वो सेवा भी बताता है। ये एक अलग विषय भी है इसमें, 6th हाउस का लॉर्ड जब 3rd में बैठता हुआ। तो आप लेकिन समझ गए होंगे कि 6th हाउस का लॉर्ड जब 3rd में बैठेगा तो किस प्रकार से ये प्रॉब्लम कर सकता है। अब और उसको विस्तार करते चले जाएं तो 6th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा है, अपने बहन भाइयों से लड़ाई हम अपना कर रहे हैं, उनके साथ ईर्ष्या या जो भी पॉइंट है, हमारे थॉट प्रोसेस में ही घुसा हुआ है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से जेलिसी और ईर्ष्या, हर प्रकार के हम उन्हीं चीज़ों में लिप्त हैं। हमारा सारा काम डिज़ायर के बेस पे ही है, इच्छाओं के बेस पे ही है। हम किसी को क्या देते हैं उसमें इच्छा, हम किसी से क्या लेते हैं वो इच्छा, हम इसकी मदद करते हैं तो इच्छा। तो कहने का मतलब है ना, सेल्फ इंटरेस्ट बहुत रूल करने लग जाता है। कि सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ होता है ना कि भाई हर समय उस चीज़ में लिप्तता कि हमारा क्या फ़ायदा है, फ़ायदा बताओ, फ़ायदा बताओ, हमें यहाँ पे क्या फ़ायदा मिल जाएगा, हमें उससे क्या फ़ायदा मिल जाएगा, हम कौन से, चाहे पैसे का, धन का, तन का, मन का, कहाँ से हमको फ़ायदा मिल जाएगा, हमको अगर फ़ायदा मिलेगा ठीक है, नहीं तो बेकार है। 6th हाउस का लॉर्ड
थर्ड में बैठेगा। इस प्रकार की बुद्धि आदमी की कर देगा। तो यहाँ पे प्रारब्ध तो खराब था और आगे का अपना भविष्य भी खराब कर लेंगे। 6th हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठ के इस प्रकार से आपके क्रियाकलापों को खराब कर सकता है, देखिए, और आपके अंततः वो मैंने कहा कर्म को खराब कर देगा। 6th हाउस का लॉर्ड आपका 4th में बैठा है। घर परिवार, माताजी से लड़ाई है, प्रॉपर्टी के कारण लड़ाई है। तो 4th हाउस मन में हमेशा एक द्वंद्व, लड़ाई, ईर्ष्या, ईगो ये चल रहा है ना। 4th हाउस हमारा मन है, हमारी हैप्पीनेस है। 6th हाउस का लॉर्ड अगर 4th में बैठ गया तो वो क्या बताता है? ये बताता है कि आप अपनी इच्छाओं के कारण अपने सुख की सत्यानाशी कर लेंगे। इस लाइन को याद रखिएगा। अपनी इच्छाओं के कारण, अपनी ग्रोथ के कारण भी कई बार आप अपने सुख को मटिया मेट कर देंगे। हमको बाहर जाना है, बाहर रहना है, बाहर काम करना है, बाहर जाना ही पड़ेगा, हमको ये हमारी इच्छा थी तो हमने घर का सुख, घर के लोग, माताजी, अपनी हैप्पीनेस, शांति नहीं चुनी, हमने वो वाली चीज़ें चुन ली, तो हमको उस प्रकार से प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पे वो अफेक्ट करता है आपके धन को, अपॉर्चुनिटीज़ को, ग्रोथ को। 6th हाउस का लॉर्ड अगर 4th में बैठेगा, आप मुझसे पूछेंगे ना कि क्या पेंडिंग कर्मा है, यहाँ असर क्या डालेगा? एक्चुअली में असर डालेगा यहाँ पे आपके पैसे पे, आपकी इच्छाएं पूरी ना होने पे। और जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो आपको अपने मन से दुख होगा, क्योंकि 4th है, वो 4th हाउस होता है हमारे मन का, हैप्पीनेस का, घर का, प्रॉपर्टी का, माता जी का। तो इन सारी चीज़ों में वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहाँ पे हमारा जिसको कहा जाए ना डिप्रेशंस है, आइसोलेशंस है, अकेलापन है। यहाँ पे हमारा कोई ना कोई मन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या हमारा अब ये सारी चीज़ें भी देखिए ना, जैसे मैंने पहले बताई थी 6th हाउस का लॉर्ड 1st में बैठा है, 2nd में बैठा है, 3rd में। तो 6th हाउस का लॉर्ड 1st में बैठेगा, दिमाग में, सर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम। 6th हाउस का लॉर्ड 2nd में बैठेगा, हमारे मुख से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, यानी कि खाने से भी हो सकती है, और फेस रिलेटेड प्रॉब्लम। 6th हाउस का लॉर्ड हमारा 3rd में बैठेगा, हमारा गला, हमारा कंधा, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम, हमारी गर्दन, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम। 6th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा हुआ है, तो ये कौन से हमारे डेट और प्रॉब्लम बताता है? हमारे हार्ट से रिलेटेड, हमारा हार्ट दुखेगा, अत्यंत पीड़ा, पेन। अब वो हार्ट अटैक वाली बात भी यहाँ पे आ जाती है, लंग्स वाली बात भी यहाँ आ जाती है, सर्दी खांसी तक की बात यहाँ आ जाती है। 6th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा, कौन सी बीमारी दे सकता है भाई? यही बीमारी देगा ना, हार्ट की, लंग्स की, टीबी, ब्लड डिसऑर्डर्स, स्टमक डिसऑर्डर्स, लंग का, ये सारी प्रॉब्लम्स वो आपको दे सकता है। कई बार नर्व्स की प्रॉब्लम देता है, कई बार फैट रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, कई बार बड़ी गूढ़ता वाली कोई नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को पैरालिसिस की भी प्रॉब्लम है। ये बड़ी गूढ़ता के अंदर की चीज़ें, ये नहीं है कि अब 6th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है, हमको गुरुजी ने बता दिया पैरालिसिस हो जाएगा। अरे फालतू की बात है ये एक आपको चीज़ बताता है, एक वर्ड है पैरालिसिस, आपके सुख के लिए ही सुख को लकवा मार गया, इसको ऐसा समझ लीजिए। आपकी शांति को लकवा मार गया, हैप्पीनेस को लकवा मार गया, घर में ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, घर में ही हर प्रकार की ईर्ष्या है, द्वंद्व है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं घर वालों से। हम अपने मन की वजह से ही हजारों प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं जी। ये मन ही हमारा दुश्मन है। 6th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है, हमारा दुश्मन कौन है? मन। अब 6th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है, काम में अगर हम ये काम ना करते तो ये ना होता, हम अपने पिताजी के साथ ऐसा काम ना करते तो ये ना करता, हमारे मन ने ऐसा करवा दिया ना। ये मन बड़ा नीच है, ये मन बड़ा द्रोही है, ये मन बड़ा वो है, ये सब वो काम करा सकता है। घर में लड़ाई, घर में ईर्ष्या, घर में क्रोध, ये सब वो चीज़ें शो करेगा। यहाँ पे आदमी बड़ा सीक्रेटिव, बड़ा प्राइवेट होके रहने लग जाता है, बड़ा उत्पात, मेरी बॉसिंग चले। कई बार 6th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम, घर में माता जी को प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज़, स्वयं के हेल्थ इश्यूज़, अपने द्वारा अपने सुख की स्वयं की हानि शो करता है जब 6th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठता है। और मैंने आपको क्या कहा, 6th हाउस का लॉर्ड जब 4th में बैठेगा कहाँ अफेक्ट करेगा? आपकी डिज़ायर्स पूरी नहीं करेगा, पैसे से रिलेटेड दिक्कत देगा। ये बड़ी गूढ़ बात है।
सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ कर रहा है? पैसा नहीं है, हमारे कई बार दोस्त यार नहीं है, मित्र नहीं है, हमारी जो इच्छा है हम वही नहीं कर पाते। हमारा इच्छा है आज कि हम ये वाली ड्रेस खरीद पाएँ, पैसे ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है खरीद पाने की, कर ही नहीं सकते। वो इतना ज़बरदस्त असर यहाँ पे करता है। 6th हाउस का लॉर्ड अगर 4th में बैठता है, बहुत सारी चीज़ों की तरफ ये हमारी अपॉर्चुनिटीज़ सीज कर देता है, हमारी ग्रोथ को रोक देता है। यहाँ पे ये मैं आपको बड़ी गूढ़ बात बता रहा हूँ अंदर से यहाँ पे, कि वो आपकी ग्रोथ ही नहीं होने देगा। 6th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा, जाइए आप और चीज़ों की तरफ देखते रहिए। आपको पता ही नहीं है कि आपको ठीक क्या करना है। यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है कि हमको बैठे हुए 6th हाउस का लॉर्ड 4th में, अपॉर्चुनिटी ही कोई नहीं आ रही, जीवन ग्रोथ ही नहीं होने दे रही है। यहाँ पे एक और चीज़ को शो करता है, यहाँ पे कई बार आदमी 6th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है, अपने मन में जो सोचे ले रहा है वो है भी नहीं, और उसकी वजह से अपना टाइम वेस्ट करे ले रहा है ना। यहाँ पे 2-3 सिनेरियो बनते हैं, क्योंकि मन की बात आती है ना। तो 6th हाउस का लॉर्ड जब 4th में बैठता है तो मन की वजह से कई तरीक़ों से हमारी सत्यानाशी कर सकता है। राइट काइंड ऑफ पढ़ाई नहीं करी जी, नहीं हमने पढ़ाई के समय में और चीज़ों में हम लिप्त हो गए। 6th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा हुआ है, हमने पढ़ाई नहीं करी, उसमें ब्रेक आ गया, एजुकेशन ब्रेक आ गया, सही तरीके की पढ़ाई नहीं करी हमने। हमको जो इच्छा थी हम वो करते रहे, अपने मन के हिसाब से हमने काम किया अब, और उसके बाद हम स्टैंड नहीं हो पाए। पैसा कहाँ से कमाएं, अपनी इच्छाएं कहाँ से पूरी करें? घर में हमको ताने मिल रहे हैं, घर में हमको जूता लात मिल रहा है, घर के लोग हमसे द्रोही हो गए, अलग हो गए, लड़ाई झगड़ा हो गया, हमको जीवन में बहुत बड़े पेन के थ्रू से निकलना पड़ गया। 6th हाउस का लॉर्ड अगर आपका 4th में बैठा हुआ है, ये आपको कई प्रकार की एजुकेशन ब्रेक, शुरुआत के दिनों में प्रॉब्लम्स, या जिसको कहते हैं ना हमारी जो इच्छा है हम वो कर रहे हैं, हमको नहीं पता हमें कहाँ जाना है, लेकिन हम अपने आनंद में, हमारे घर में लड़ाई हो रही है, हमारे पिताजी शराब पीते थे, हमारी माताजी को प्रॉब्लम थी, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम अपना आनंद ले रहे हैं। या हम अपने जीवन में 6th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है, कई प्रकार के दुख, परेशानी, कष्ट, मेंटल टेंशन्स ये अपने अंदर दबा के बैठे हुए हैं, तो हम मुखर नहीं हो पाए, हम खुल नहीं पाए, हम डिप्रेसिव हो गए, आइसोलेटेड हो गए, अब लोगों को नहीं पता है उस चीज़ के बारे में। ये भी बताता है 6th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा हुआ आपको जीवन में ये भी बताता है कि आपको मन से स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, आपको बड़ा सात्विक होना पड़ेगा, अपने मन को शुद्धता, प्योरिटी की तरफ रखना पड़ेगा, नहीं तो कई प्रकार की परेशानी या कष्ट ये आपको उन चीज़ों से शो करता है। 6th हाउस का लॉर्ड आपका 5th में बैठा हुआ है। अब आप जानते हैं यहाँ पे लड़ाई झगड़ा, ऋण, रोग, परेशानी, शत्रुता कहाँ चली गई? 5th हाउस में। अब 5th हाउस वैसे क्या होता है? हमारे अपने सोच समझ का, पढ़ाई लिखाई का, इंटेलिजेंस का ये घर होता है, बच्चों का घर होता है, हमारे रोमांस का घर होता है, हमारे रिलेशनशिप्स का घर होता है, हम जिन चीज़ों से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उनका घर होता है। भाई ये 6th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा है, उन सारी चीज़ों से हमारी वैमनस्यता, लड़ाई झगड़ा, उन्हीं की वजह से ईर्ष्या, झंझट, परेशानी है। रोमांस, प्रेम, जिनसे हम प्रेम करते हैं वो वाले झंझट चल रहे हैं, बच्चों के साथ कष्ट। 6th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा है, बच्चों की हेल्थ में इशू, कोई बच्चा असमय किसी को कुछ हो गया, वो वाली प्रॉब्लम्स। देखिए ये सब ऋण है, ये सब प्रारब्ध लिखा गया है, वो बता रहा है। ये नहीं है कि अब 6th हाउस का लॉर्ड चार्ट में अगर 5th में बैठा हुआ है तो वो 5th हाउस का भी लॉर्ड है। कन्या लगन 6th हाउस का लॉर्ड और 5th हाउस का लॉर्ड एक ही है, वो 5th में बैठा है, कोई प्रॉब्लम नहीं शो कर रहा है। ये भी हमको चीज़ देखनी पड़ेगी ना कि कौन सा लगन है, कौन सा प्लैनेट है, क्या चीज़ें हैं। ये थोड़ी है 6th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठ गया तो हमारी संतान को कुछ हो जाएगा। ये एक पॉसिबिलिटी है और ऐसा होगा भी किसी के साथ
इस तरीके की बात। अब 6th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा है, 5th हाउस का लॉर्ड खराब है, 5th हाउस में और राहु केतु मंगल बैठे हैं, बट नेचुरल है, समथिंग कैन हैपन टू योर चाइल्ड। ये चीज़ वो शो करता है, ये प्रारब्ध को शो करता है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे मरना ही बात है, यहाँ पे उनकी हेल्थ खराब हो सकती है, उनका जीवन खराब हो सकता है। दे आर नॉट स्टैंड, खड़े नहीं हुए अपने जीवन में, आपको उनके लिए जीवन में करना पड़े, आपको उनके ऋण चुकाने पड़े, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो 6th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठता है, वो ये भी बताता है कि जीवन में हमारे लाइफ में हर प्रकार का, जिसको कहा जाता है ना, कोई पूजा पाठ मंत्र, हमारी उन्हीं से दुश्मनी है जी, हमारी उनके प्रति जो है वो कोई खास लगाव नहीं है हमारे अपने जीवन में। 6th हाउस का लॉर्ड उन चीज़ों को शो करता है ना, एक इसको कहा जाए स्वच्छंदता को, एक वैमनस्यता को, एक लड़ाई को, एक उग्रता को, इस तरीके की चीज़ों को, और एक बहुत जिसको कहा जाए ना लेथार्जी भी लिए हुए प्लैनेट है वो 6th हाउस का लॉर्ड। वो स्टबन भी है बहुत ज़्यादा, 5th हाउस में बैठा हुआ है वो यहाँ पे। वो कई मंत्र को, पूजा को, पाठ को नहीं मानता, या छोटे किसी भी तरीके के गॉड्स की तरफ चला गया, तंत्र की तरफ चला गया, उल्टे सीधे पूजा पाठ मंत्र कर रहा है, उसकी वजह से अपना सत्यानाश किए चला जा रहा है। 6th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा है, यहाँ पे भी बता रहा है कि आपके साथ काम करने वाले, आपके साथ लोग जो रहने वाले हैं वही आपका गला काटे दे रहे हैं, संतान से प्रॉब्लम हो रही है। 6th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा है, आप स्वयं के द्वारा आप अपनी पढ़ाई लिखाई चौपट कर सकते हैं, आप अपने जीवन का विवेक चौपट कर सकते हैं, ऊर्जा चौपट कर सकते हैं, मान सम्मान चौपट कर सकते हैं, आप अपने प्रेम को खो सकते हैं। लड़ाई करेंगे ना, 6th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठेगा तो आप हर उस चीज़ से लड़ाई करेंगे। 6th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठता है। मैं आपको यहाँ पे भी एक गूढ़ बात बताऊँ, देखिए यहाँ पे वो कई चीज़ों से आपको दूर ले जाएगा। 6th हाउस का लॉर्ड जब 5th में बैठा होता है ना, इसका मेन प्रयोजन यहाँ पे, मैं आपको प्रयोजन जो है वो ये है कि वो आपको जीवन में कुछ बड़े प्रेम करने वाली जिनको आपकी चीज़ें होंगी ना, उनसे आपको दूर ले जाएगा। अब वो बहुत चीज़ें हो सकती हैं। मान लीजिए 6th हाउस का लॉर्ड आपके 5th में बैठा हुआ है, तो जिनसे आप प्रेम करते हैं उनसे आपको दूर होना पड़े। अब वो कोई भी हो सकता है, संतान, माता पिता, चाचा, नाना नानी, जो कोई भी हो सकता है, वो उनसे आपको वो दूर कर देगा। तो 6th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा है, वो हमको ये बताता है कि जीवन में आपको पृथक, आइसोलेटेड, अकेलापन, दूर चले जाना, फॉरेन, इन सारी चीज़ों को भी बताता है। ये भी बताता है कोई चीज़ आपसे छीन ली जाएगी, ले ली जाएगी, ये भी चीज़ बताता है। 6th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा हो, वो ये भी बताता है आपको कि देखिए यहाँ पे आपके पास ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ाई लिखाई का दिमाग नहीं होगा या आप कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। यहाँ पे बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 6th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठेगा ऐसा आदमी IAS PCS पॉलिटिक्स ब्यूरोक्रेसी इन चीज़ों में नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है, 100% जा सकता है। ही कैन बी अ डॉक्टर, सर्जन, मिलिट्री, लॉ, कहीं पे भी जा सकता है वो यहाँ पे बैठा हुआ। मैं बता रहा हूँ कि 6th हाउस का लॉर्ड अगर 5th में बैठा हो या जिन घरों में भी बैठा हो, कौन कौन से पेंडिंग कर्मा हो सकते हैं, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, वहाँ मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे आपको बच के रहना है। 6th हाउस का लॉर्ड आपका 5th में बैठा हुआ है, कई बार आपको ऊंची पोजीशन, ऊंची जगह आपको नहीं मिल पा रही, वहाँ पे आप जितनी मेहनत करे दे रहे हैं आपको वो पोजीशन नहीं मिल पा रही है, वो ये प्रॉब्लम शो कर सकता है। आपसे दूसरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा अच्छा हमारे जीवन में ये नहीं है, बात ख़त्म। हमें कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें त्यागनी पड़ेंगी अपने जीवन में, चाहे वो पोजीशन हो, चाहे हम किसी से प्रेम करते हो, चाहे वो कोई आदतें हो, हमको त्यागनी पड़ सकती हैं। क्या चीज़ें हमको त्यागनी है, चार्ट और बताता है हमको ना, ऑन द होल हम जब देखते हैं क्या चीज़ त्यागनी पड़ेगी भाई, हमको क्या चीज़ छोड़नी पड़ सकती है हमको अपनी लाइफ में, या क्या चीज़ छूट ही जाएगी, वो हमारे जीवन से चली ही जाएगी, वो ये भी बताता है। वो 6th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठता है, वो ये बताता है कई बार आप अपनी वजह से देखिए, ये स्पेकुलेशंस का घर है, स्टॉक्स, एक्सचेंज, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड भी घर है वो, तो जुआ, सट्टा, लॉटरी, स्टॉक्स, उनसे 6th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा है, हमको इन सारी चीज़ों से रिलेटेड
जीवन में प्रॉब्लम दे सकता है, हमारे कर्जे बढ़ सकते हैं, हम उसकी वजह से अपने आप को सत्यानाश कर सकते हैं, हम कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से अपना सत्यानाश कर सकते हैं जिन चीज़ों से हमारा सबका काम चलता है। जैसे बड़ों की बातें, पिता के साथ, 6th हाउस का लॉर्ड यहाँ पे 5th में बैठेगा, वो ये भी बताता है, आपको बता दूं, अधिकारियों के साथ, गवर्नमेंट के साथ, पिता के साथ यहाँ पे किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। या वो ये भी बताता है कि घर में किसी को बड़ी गंभीर प्रॉब्लम होती है और आपके मोस्टली जो है वो ये जेनेटिकली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जीन्स में ये प्रॉब्लम नहीं कि देयर इज़ सम हेल्थ इशू, इट कैन बी एनीथिंग। मतलब हमारे घर में शादी किसी की नहीं होती कभी, या लड़का नहीं है, या किसी की मृत्यु अवश्य हो जाती है, इस तरीके की प्रॉब्लम भी देखिए बता सकता है। 6th हाउस का लॉर्ड अगर 5th में बैठेगा तो हमारे कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम बता रहा है। कोई ऋण है, कोई झंझट है, कोई है ऋण जो चलता चला आ रहा है, जिसकी वजह से कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। फिर तो ये हमें जीवन में कई प्रकार का छीनना, जाना, चले जाना, लॉस, एक्सपेंडिचर ये बताता है। ये हमारे जीवन में 6th हाउस का लॉर्ड जब 5th में बैठता है तो जैसे मैंने कहा, एकाकीपना, फॉरेन, हॉस्पिटल्स ये भी बताता है। इससे हमारा साधका या 2-4 हो सकते हैं ये वाली चीज़ों से। अब कौन चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं, दोज आर डिफरेंट थिंग्स। तो 6th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा हुआ है। हम जानते हैं हमको कहाँ ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा, वैमनस्यता किन चीज़ों में नहीं करती, कहाँ ईगो नहीं रखना है, कहाँ हमको अपने आप को करेक्ट रखना है। 5th हाउस हमारे जीवन में हमारे माइंड सेट का है, अच्छे बुरा सोचने का है। 5th हाउस हमारे जीवन में उस विवेक का है जो हमें ये बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या धर्म है और क्या अधर्म है, वो हमको ये बताता है। हमारी परिभाषा नहीं बताता है कि हमारे लिए क्या सही है या हमारा धर्म ये क्या कहता है, नहीं। ऑन द होल सीधे से वो ये बताता है कमज़ोर आदमी को मारना पाप है। ये हर जना मानेगा, ये जनरलाइज्ड व्यू है। हमें बच्चों के साथ स्नेह से बात करनी चाहिए, सब मानते हैं तो यही धर्म है। तो यहाँ पे आप 6th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा हुआ है, वो ये बताता है जब ये वाले पॉइंट्स आते हैं तो आप अपना मेरा 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 तो ये मुझे ये इच्छा थी, मेरा कमांड, मेरी ये, उन सारी चीज़ों में पता चला आपका लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। 6th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा होता है ना, कई बार आदमी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बड़ा ब्लंट है, बड़ा लॉयल है, बड़ा ऑनेस्ट है, ये भी सत्यानाशी का कारण उसके लिए बन रहा है। ये कहीं ऋण थे जो अब वो चुका रहा। कई बार आदमी कहता है ना, अच्छा होने का भैया खमियाजा उठा रहे हैं। 6th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा, कई लोगों के साथ ऐसा होगा, वो मुझे लिख के बताएं कमेंट सेक्शन में कि ऐसा होगा यहाँ पे। और दूसरी जो मैंने आपको बातें बताई हैं, जब 6th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठेगा। अब 6th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हुआ है। अब ये एक विपरीत राजयोग की स्थिति है और अच्छी स्थिति है। पराशर जी ने भी बताया है, अगर 6th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हो तो यहाँ पे विपरीत राजयोग का फल मिलता है। ऐसा आदमी अपने जीवन में हर प्रकार की लड़ाई, हर प्रकार के झगड़ा झंझट, रोग, ऋण से बचा रहता है। यहाँ पे ये समझ लीजिए कि 6th हाउस का लॉर्ड अगर 6th में बैठा होगा तो वो ये स्थिति बताता है कि ऐसा आदमी अपने आप को कंडक्ट करना जानता है। इसकी गूढ़ बात क्या है कि 6th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है, इसका मतलब ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में पेशेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, हर प्रकार के स्पेसिफिकनेस देखने वाला, हर प्रकार का कॉम्पिटिटिवनेस, अपने हेल्थ का ख्याल रखने वाला, हर प्रकार के चैलेंज को स्वीकार करने वाला, बुद्धि से दक्ष, हर प्रकार की प्रॉब्लम से निपटने वाला, ज्ञान, हर प्रकार का नॉलेजेबल व्यक्ति यहाँ होता है, कुशल होता है, दक्ष होता है। 6th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हुआ इस प्रकार की आपको शुभ फल यहाँ पे प्रदान करता है। यहाँ पे 6th हाउस का लॉर्ड यहाँ पे 6th हाउस में बैठा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा राजयोगी आप अपने आप में कह लीजिए कि जब वो यहाँ पे बैठा होता है और अगर वो मिक्स नहीं हो गया है प्लैनेट से कि 6th हाउस के लॉर्ड के साथ आपके चार्ट में राहु बैठा है या कोई बैठा है, तब तक इसका स्वरूप नहीं बदलेगा। अगर वो बैठ जाते हैं
तब तो देखिए अलग बात है। यहाँ पे 6th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है और उसके साथ आपके चार्ट का और कोई प्लैनेट बैठ गया तो यहाँ पे ये राजयोग भंग हो जाएगा, यहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। अदरवाइज 6th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठता है, आपको बाहर की दुनिया में हर प्रकार का यश, नाम दिलवाना, अच्छा लाइफ पार्टनर, अच्छा शादी, अच्छा बाहर की दुनिया में नाम, आपकी अपनी अच्छी पर्सनैलिटी, आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे, हर प्रकार की फाइट, हर प्रकार की चीज़ करने में सक्षम होंगे। यहाँ पे 6th हाउस का लॉर्ड अगर ऐसी स्थिति में आपके लगन से या लगन के लॉर्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तब प्रॉब्लम आती है रोग की, ऋण की, झंझट की, परेशानी की। एक जिसको कहा जाता है तब आदमी तानाशाह हो गया, हमारा ही तरीका सही है, जो हम काम कर रहे हैं वही सही है, हमारी बातें सही हैं, हम तब दूसरे को कुछ नहीं समझते। तब ये वाली प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखिए स्टार्ट होती हैं। अदरवाइज 6th हाउस का लॉर्ड अगर 6th में बैठा है तो बढ़िया, लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग है, हमारा लगन वीक है, लगन का लॉर्ड वीक है, सन हमारे चार्ट में ओवर पावर नहीं कर रहा है, अगर वो भी वीक है मान लीजिए, और 6th हाउस, तब देखिए ये अलग ही सिनेरियो बता सकता है। तब ये कई प्रकार के परमानेंट आपके जीवन में रोग, ऋण, झंझट, परेशानियां बता सकता है। आप सेवा ही करते चले जा रहे हैं, काम ही करते चले जा रहे हैं, आप जीवन में लोगों की जी हजूरी बजा रहे हैं, ड्यूटी बजा रहे हैं। आप कह रहे हैं ना कि भैया हमारा जीवन हुआ है बिल्कुल चक्की में पिसने के लिए, हम पिसते चले जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा कोई नाम नहीं है, हमारा कोई उपाधि नहीं हमको मिल रही है। हम कौन हैं? हम नौकर हैं, बस हम चले चले जा रहे हैं। ना हमारी इच्छा, ना हमारी नाम, ना हमारा यश, ना हमारा कोई जीवन में जैसे कर्म बचा है, बस हम एक ही चीज़ में घुसे चले जा रहे हैं। यहाँ पे 6th हाउस का लॉर्ड अगर 6th में बैठा है और व्यक्ति कह रहा है कि नहीं गुरुजी हमें तो ऐसे राजयोग प्राप्त नहीं हो रहा है जैसे आप बता रहे हैं कि 6th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है, आपका जीवन में आप बड़े कॉम्पिटिटिव होंगे, हर काम बड़ा डिसिप्लिन से करेंगे, समझदारी से करेंगे, ऊंचा उठेंगे, अच्छी नौकरी, अच्छा काम, अच्छा धन अपने जीवन में। आप ये मान के चलिए कि 28 साल के बाद हम राइज करने लग गए अपने लाइफ में। ये ऐसा हमारे जीवन में कुछ नहीं हुआ है। हमारे जीवन में तो परेशानी, कष्ट जीवन में बढ़ते चले गए। इनफैक्ट 28 साल के बाद तो और हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आ गई। हमारे जीवन में जो है वो प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। हमारे पास खर्चा 100 रुपये का है, कमाई हमारे पास 50 की है। हाँ, हम नित्य काम जरूर कर रहे हैं, हम सर्विस जरूर कर रहे हैं, नौकर जरूर बने हुए हैं, लगे जरूर हुए हैं कोल्हू की बैल की तरह, हम फंसे हुए हैं उस सिस्टम में। तो ये भी स्थिति बन के आ सकती है। 6th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हो अगर तो, और दूसरी कंडीशंस में आपका लगन स्ट्रांग है, सन स्ट्रांग है, लगन का लॉर्ड बढ़िया बैठा हुआ है, 6th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हुआ है, हर प्रकार का आपको यहाँ पे सामर्थ्य बताता है कि जीवन में देखो पहले लाइफ में बाहर की, जब पूर्व जन्म था तो बाहर के लोगों के साथ, बाहर के आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ आपने बहुत अच्छा जीवन आपने जिया था। आज उसी की वजह से यहाँ पे 6th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हुआ है और अनएफ्लिक्टेड, कोई राहु केतु मंगल और चीज़ें उसको परेशान नहीं कर रही हैं। यहाँ पे यही अपने में सबसे बड़ा राजयोग आपको होके मिल रहा है। आपका नाम हो रहा है, यश हो रहा है, आइडेंटिटी, आहा क्या नाम है भैया, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, धर्मराज हैं, फलाने हैं, कर्मवान हैं, हर एक चीज़ मिल रही है, बढ़िया काम, बढ़िया शादी, बढ़िया ये हर एक चीज़ बढ़िया यहाँ पे आपको मिल रहा है। 6th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हुआ है, आपका लाइफ पार्टनर के साथ भी बढ़िया है, बाहर का दुनिया समाज में भी बढ़िया, हर एक चीज़ बढ़िया यहाँ पे चल रही है। ये लाइफ में आपको लोग एक एग्जाम्पल की तरह मानते हैं, अरे भैया उनको देखो किस प्रकार से लाइफ सेट करी, कुछ नहीं था घर में, IAS बन गए, बिजनेस सेटअप कर लिया, फलाना कर लिया, अपने आप बना है, सेल्फ मेड है, लेकिन उसका कंडक्ट देखिए, धीरज देखिए, डिसिप्लिन देखिए,
समझदारी देखिए, सबका सपोर्ट करता है, ये चीज़ देखिए। तो 6th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हुआ बड़ा उत्तम से चलता है। किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी प्रकार का कोई जिसको कहा जाए रोग ऋण झंझट नहीं, क्योंकि लाइफ बड़ी, जिसको कहते हैं ना, व्यक्ति बड़ी समझदारी से चला रहा है, हर एक चीज़ से चला रहा है। उसको पहले का विवेक है, पहले की समझदारी, पहले की ऊर्जा है, पहले का उसके अंदर बुद्धि बल पर्याप्त है। चार्ट में और चीज़ें अगर चार्ट में सही होती, जैसे मैंने कहा लगन का लॉर्ड ठीक है, ऐसे व्यक्ति के चार्ट में मार्स सही बैठा हुआ है, सैटर्न अच्छा है, तब ये चीज़ें तब बहुत बड़े रूप में बाहर निकलती है ना। व्यक्ति कहता है ना भाई उनके चार्ट में बहुत बढ़िया है, हमारे चार्ट में कम है, तो और चीज़ें बढ़ा देती हैं ना। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 6th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हो, ये राजयोग करता है और अपने में अल्टीमेट राजयोग करता है। बट ऐसी स्थिति में सैटर्न की पोजीशन भी अच्छी होनी चाहिए, मंगल की पोजीशन भी अच्छी होनी चाहिए, लगन का लॉर्ड भी बढ़िया बैठा हुआ है, स्ट्रॉन्ग है 6th हाउस के लॉर्ड के साथ सामने अगर हम लोग कंपेयर करें तो ऐसा आदमी राजयोग उठाएगा अपने जीवन में। अदरवाइज जो मैंने बताया है कि अगर आपके चार्ट में लगन का लॉर्ड खराब है, आपके चार्ट में सैटर्न नीच का कहीं बैठा है, मंगल खराब बैठा हुआ है, 6th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है, तब आप याद रखिए कि वेलकम टू द प्रॉब्लम्स हो रहा है यहाँ पे। आपको बस इतना यहाँ पे सोलेस है कि आप उनसे लड़ने के लिए सज्ज हैं, चलते रहिए। प्रॉब्लम यहाँ वो दिखा सकता है, इतना भी बताता है। 6th हाउस का लॉर्ड जब 7th में बैठता है, देखिए ये सिचुएशन भी बहुत अच्छी नहीं होती है कई चीज़ों के लिए। अब कई लोगों के लिए चार्ट के अकॉर्डिंगली देखिए डिपेंड करता है। 6th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा है, शादी में लड़ाई झगड़ा। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हमारा लाइफ पार्टनर। हमारी किससे लड़ाई है, किससे झगड़ा है, किससे वैमनस्यता है, किससे ईर्ष्या, किससे ईगो, किससे क्या क्लैश हो रहा है? लाइफ पार्टनर। 7th हाउस तो भाई हमारा लाइफ पार्टनर है, हमारी बाहर की दुनिया है, बिजनेस है। 6th हाउस का लॉर्ड हमारा 7th में बैठा हुआ है, वो ये बताता है कि हर प्रकार का हमारे बिजनेस में लॉस, पार्टनरशिप में लॉस, वहाँ लड़ाई झगड़ा, हर प्रकार की वहाँ पे द्वंद्व और परेशानी बताता है। 6th हाउस का जब लॉर्ड 7th में बैठता है तो ये असली प्रॉब्लम बताता कहाँ है, इसका गूढ़ तत्व क्या है, इसका असली जिसको कहा जाता है ना कि क्या इसका रीज़न है। देखिए ये वो बताता है कि यहाँ पे आपको जो अफेक्ट करेगा वो कहाँ करेगा। ये अफेक्ट करेगा कि आपका घर परिवार को तुड़वा देगा। 6th हाउस का लॉर्ड जब 7th में बैठता है तो ये आपका 6th हाउस का लॉर्ड जब 7th में बैठता है तो असमय मृत्यु भी करवा सकता है। 6th हाउस का लॉर्ड जब 7th में बैठता है तो आपके रुपए पैसे, आपके रिसोर्सेज, आपका धन संपदा, परिवार में किसी का चले जाना, इन सारी चीज़ों से भी रिलेटेड ये पेंडिंग कर्मा बताता है। आपके बोलने से भी रिलेटेड कई प्रकार की लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें भी बताता है। 6th हाउस का लॉर्ड 7th में अगर बैठा हुआ है और प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है वो ये भी बताता है आपका। ये बताता है कि आपके भोग, आपकी वृत्ति, आपकी इच्छाएं आपको ध्वंस कर सकती हैं, आपको समाप्त कर सकती हैं यहाँ पे, वो ये भी बताता है। 6th हाउस का लॉर्ड जब 7th में बैठता है वो ये बता सकता है कि आप बहुत ज़्यादा उग्र हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा जिसको कह सकते हैं ना कि कोल्ड हो सकते हैं। 6ठे स्थान का लॉर्ड 7th में बैठा हुआ है, यहाँ पे शो करता है उग्रता, हाई लेवल का पैशन, हाई लेवल का आदमी के अंदर जिसको कहा जाए ना एक एग्रेसिवनेस। और एक तरफ कई लोगों के लिए 6th हाउस का लॉर्ड जब 7th में ब्याह के बैठेगा तो वो शो करेगा बिल्कुल अनभिज्ञता, कैसे रिश्ता चलाएं, कैसे लोगों से बर्ताव करें, लोगों में हमारा क्या जो है हमारा रोल है, अपनी शादी कैसे चलाएं, लोगों के साथ कैसे चलाएं। ऐसे में आदमी बिल्कुल अनभिज्ञ है। एक और इससे बढ़ के और अच्छा ग्रेड है, वो लोगों के साथ भी अच्छा चलाता है, शादी भी अच्छा चलाता है, बड़ा धीरज मान सम्मान वाला भी है और बिल्कुल अलग भी है। जिसको कहा जाए ना उसने अपने भोगों पे संयम पा लिया है। क्या खाना है, बिल्कुल लिमिटेड खाना, लिमिटेड भोग, लिमिटेड बाहर लोगों से मिलना जुलना, घर में पार्टी हो रही है
वो स्पॉन्सर कर रहा है, पैसा दे रहा है, उसके लिए कमा रहा है, लेकिन उसमें भाग नहीं ले रहा, वो अपना अलग है। 6th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा हुआ, ये हाई लेवल की पॉइंट है ना। इसको यूं कहा जाए कि एक इस तरीके की बात कि बाहर की दुनिया में जाने के बाद भी, चकाचौंध होने के बाद भी हम अपना डिसिप्लिन मेंटेन करे हुए हैं, हम अपना ब्रह्मचारी रूप भी मेंटेन किए हुए हैं। 6th हाउस का लॉर्ड 7th में जाके यहाँ पे बैठा है, हमको बहुत बढ़िया यहाँ पे है। यहाँ पे हमको लाइफ पार्टनर भी ऐसा कई बार मिला है जो बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत समझदार है, बहुत ज्ञानी है, कुछ इस तरीके के कामों में करने वाला है। वो डॉक्टर है, बाहर रहता था, विदेश में लॉ में है, इन सारी चीज़ों में काम करने वाला था और बड़ा सटीक था। उसने जीवन में हमको हर दुविधा परेशानी में मदद करी है। 6th हाउस का लॉर्ड 7th में जाके बैठेगा, लेकिन हमारे ऋण कहाँ है, हमारे झंझट कहाँ है, हमारा प्रारब्ध कहाँ बिगड़ सकता है 7th हाउस को लेके। तो 6th हाउस का लॉर्ड अगर 7th में बैठेगा तो हम मानते हैं कि हमारी जीवन बैलेंस में, हार्मनी में, एडजस्टमेंट में, इन सारी चीज़ों में बिगाड़ सकता है वो हमारा, बट नेचुरल है। 7th हाउस इज रिलेटेड टू ऑल द काइंड ऑफ हमारी जो डिज़ायर्स होती हैं, और डिज़ायर्स कौन सी चीज़ों को लेके होती हैं, सारी चीज़ों को लेके हो सकती हैं। बड़ा मकान, बड़ा घर, एक बीवी, 4 ये संबंध, ये सारी चीज़ों की तरफ भी ले जा सकता है ना कि भाई हाँ, हम उन चीज़ों में लिप्त हो गए। 6th हाउस का लॉर्ड अगर 7th में बैठा हुआ, अब वो और कंडीशंस बनती है इसमें, देर आर ऑलवेज कंडीशन। अब ऐसा थोड़ी है 6th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठेगा हमारी 10 शादियाँ होंगी जी, हमारे 10 संबंध होंगे, नहीं, ये कंडीशंस बनेंगी ना तब। बट 6th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठेगा, वो बताता है ना कि कहाँ आप बिगड़ सकते हैं, 7th हाउस से रिलेटेड बिगड़ सकते हैं। 7th हाउस क्या है जी, ये हमारे जीवन का न्यूट्रलिटी है। यहाँ पे वो बताता है हमारे पास 100 कपड़े हों और 1000 कपड़े हों, या बीच में एक फिगर हम पकड़ लें, या हमारे पास 2 कपड़े भी हों, बहुत बढ़िया है, आनंद है, एक बैलेंस है, एक पीस है, एक हार्मनी है, एक न्यूट्रलिटी है। हमको जीवन में आनंद भी चाहिए, सब चाहिए, लेकिन सब एक सीमित मात्रा में। हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं हर एक चीज़ के लिए पगला नहीं रही हैं यहाँ पे। तो 6th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा है, उसने जो लेसन सिखाना था यहाँ पे सिखा दिया। और प्रारब्ध में अगर लिखा है 6th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा है तो भाई जिससे हमको होके गुजरना ही पड़ेगा। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि पार्टनर आपको चीट कर जाएंगे, लोग पैसा लेके भाग जाएंगे, लोगों के साथ कोर्ट केसेस हो जाएंगे, शादी बिगड़ जाएगी, शादी में प्रॉब्लम हो जाएगी, हेल्थ इशू बहुत बड़ी, जिसको कहा जाता है ना घर में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स भी शो करता है। 6th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा हुआ है, फैमिली प्रॉब्लम भी यहाँ से शो करेगा ही करेगा, ये मैं बता दूँ। और 6th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा है तो वो ये भी बताता है कई लोगों के लिए कि देखो भाई, मैं इस तरीके का व्यक्ति बनूंगा कि जीवन में कोई भी बड़े से बड़ा संकट आ जाए, यहाँ तक कि मृत्यु भी आ जाए, उसको मैं पछाड़ने वाला बनूंगा। 6th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा हो, असली रण ये सिखाता है। अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन करूंगा, पूरा दिमाग खोल के जीवन जीऊँगा, पढ़ाई लिखाई ज्ञान या जो मेरा बिजनेस है उसमें बड़ा चाक चौबंद रहूँगा। ये नहीं है कि किसी तरीके, मतलब कहने का है हर इवेंचुअलिटी से लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरे लिए कोई दुश्मन, रोग, ऋण, झंझट, परेशानी, कोई अनसमझी हुई, कोई अनजानी चीज़ें हमारे जीवन में आए तो भी मैं उनसे लड़ लूँगा। मैं इतना मुस्तैद हूँ। मुझसे कोई कहे अरे एकदम से ये देखिए ये प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई, तो मैं कह रहा हूँ चिंता मत करो, इसके लिए मैंने एक एक्स्ट्रा फंड रखा हुआ था। अरे चिंता मत करो, कोई बात नहीं, ये काम कर लो। तो कहने का मतलब है मेरे पास बैकअप है हर चीज़ का। 6th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा है और आदमी कहता है ना कि किस प्रकार से अच्छी तरीके से ये काम करता है और दूसरा अच्छी तरीके से क्या काम करता है। कई बार 6th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठता है तो ये बताता है कि हमको दूसरों के लिए जीना पड़ सकता है। ये मैं बात आपको बता दूं बड़ा स्पष्ट रूप से, हमको परिवार के लिए, लोगों के लिए, दूसरों के लिए कई बार जीना पड़ता है। यहाँ पे कई बार ये प्रश्न जो है यक्ष प्रश्न बन जाता है
क्या भैया हम दूसरों के लिए कमाएं, दूसरों के लिए दें, दूसरों के लिए करें? हाँ, ये भी आपको करना पड़ सकता है, फैमिली के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए, लोगों के लिए। कई बार आपके द्वारा कई लोग कमा के ले जाएंगे, ये भी आपका बनता है, प्रारब्ध है, उठाना पड़ेगा आपको। अब उस चीज़ में आप ईर्ष्या ना करिए, जलन ना करिए, लड़ाई झगड़ा ना करिए, चलने दीजिए, चलाते रहिए। नहीं नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे उनके साथ, हमको मिल रहे हैं 10 रुपये, उनको 12 मिल रहे हैं। पता चला उस चीज़ को बचाने के चक्कर में अपने 10 भी गए, जय राम सीताराम, ये हो गया यहाँ पे। ये काम नहीं करिए कतई भी। और 6th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा है, हर प्रकार क्या 7th हाउस इज रिलेटेड टू हर प्रकार का जो हमारी भोग होते हैं। अब भोगों में मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, हर प्रकार के भोग हैं। 6th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा है, भोगों से आपके प्राण ले सकता है या नुकसान कर सकता है, ये कहने की बात है। अब 6th हाउस का जो लॉर्ड है वो बैठा हो 8th में। अब देखिए, ये भी विपरीत राजयोग वाली स्थिति है, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए 6th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा हो या 12th में बैठा हो, या जो मैंने अभी पहले आपको बताया का 6th के 6th में बैठा हो, देखिए ये परेशानियों के बाद आपको हर प्रकार से फल प्रदान करना, और वो भी यहाँ पे वो जब क्लियर राजयोग बन के आ रहा हो तब। और क्लियर राजयोग का मतलब है कि 6th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा हुआ है और 8th हाउस का लॉर्ड वहाँ बैठा हुआ है तो ठीक है, 12th हाउस का भी अगर वहाँ बैठा है तो ठीक है, या आपका 6th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा हुआ है और उसको कोई भी शुभ प्लैनेट नहीं देख रहा है चार्ट में, तब ये विपरीत राजयोग बन के आएगा, अदरवाइज ये अपना फल नहीं दे पाता है। 6th हाउस का लॉर्ड जब 8th में बैठा हो तो आप ये याद रखिए, यहाँ पे सीधे सीधे क्या बता रहा है, 6th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है, और जो भी प्लैनेट्स इन्वॉल्व होते हैं ना, मैंने शुरुआत में देखिए वीडियो के बताया था, सुन लिया करिए प्लीज़, शुरुआत का भी वीडियो 5-6 मिनट का हो तो आपको और रूपरेखा समझ में आ जाएगी। 6th हाउस का लॉर्ड जब 8th में बैठेगा और वो जो भी प्लैनेट है उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स देगा ना, उससे रिलेटेड भी ऋण दिखाएगा, डेट दिखाएगा आपको। बृहस्पति है तो बृहस्पति से रिलेटेड, जैसे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था, मंगल है तो मंगल से रिलेटेड। अब 6th हाउस का लॉर्ड 8th में है, मंगल है या भाई नहीं है, या भाई से लड़ाई है, या उसकी हेल्थ इश्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें शो कर सकता है। मंगल है तो एग्रेशन, ये सारी चीज़ें शो कर सकता है। कई प्रकार की विकृतियाँ, सेक्सुअलिटी, सब चीज़ों से रिलेटेड, हाई सेक्सुअलिटी। 6th हाउस का लॉर्ड होके मंगल 8th में बैठा है, पता चला आफत ही जोत दी ऐसी स्थिति में। तो 6th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा हुआ, तो ये बताता है यहाँ पे आदमी को कि भाई जीवन में देखिए, फिर वही वाली बात है, आप अपने हाथ से, जिसको कहा जाए ना, आदमी कहे कि यहाँ पे गुरुजी क्या मूल मंत्र है, यहाँ क्या खराबी करेंगे, यहाँ पे आप मान के चलिए, आप अपने हाथ से, अपने आप से कई बार पूर्व जन्म से रिलेटेड कुछ जो आपने अधर्म किए थे उसका फल आप खुद भुगत लेंगे। ये बताता है 6th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा हुआ कि आप वो खुद भुगत लेंगे, आप अपने खुद ऐसे कर्म कर जाएंगे अपने हाथों द्वारा। आदमी कहता है ना कि अरे यार हम पढ़ाई करनी थी, पढ़ाई के समय में यार पढ़ाई नहीं करी, वो गिल्ली डंडा और जुआ और सट्टा लॉटरी में पड़ गए। हम उस समय लॉटरी उड़ाते थे या लॉटरी खेलते थे, ख़त्म हो गया, हमने अपने हाथ से अपना चांसेस खो दिए, हमने अपने हाथ से ये कर दिया। तो हम अपने हाथ से जो, और वो देखिए कई बार सुनियोजित भी होता है ना कि वो प्रारब्ध में लिखा था, मिलना था हमको, अब हमने सिर्फ भगवान के लिखे हुए को आगे बढ़ा दिया। हमने जी असमय शादी कर ली तो ठीक है, अब हमने उसमें हंसी का पात्र बन गए, पढ़ाई लिखाई छूट गई, घर वालों को ढोना पड़ रहा है, या स्वयं अभी इतने परिपक्व नहीं है। 8वां स्थान होता है इन लॉज का, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। 6th हाउस का लॉर्ड 8th में, वो प्रॉब्लम का कारण बने हुए हैं, रोग, ऋण, शत्रु, झंझट, परेशानी, इन चीज़ों से रिलेटेड हो रही है। हर प्रकार के भोग यहाँ आ जाते हैं ना अपने हाथों से, सिगरेट,
शराब, कई प्रकार के नशे यहाँ कर रहा है। और सेक्सुअलिटी में तो पूछिए नहीं, 6th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा हुआ है, तो ऐसे आदमी के मन के अंदर कौन सी भूमिकाएं सेक्सुअलिटी को लेके चल रही हैं नहीं कहा जा सकता। और वो कौन सा प्लैनेट है, उनको और कौन सी चीज़ें देख रही हैं, पता चला राहु भी देख रहा है। भाई राहु एग्जैजरेट कर देता है चीज़ों को। 6th हाउस के लॉर्ड के अंदर मैंने कहा है सेक्सुअल वाली बात होती है, 8th हाउस उससे रिलेटेड है। अब पता चला वहाँ बैठ गया, 7th हाउस का लॉर्ड भी 8th में बैठा हुआ है। समझ सकते हैं कि क्या खेल होने जा रहा है। तो यहाँ पे विपरीत राजयोग आपको क्या देगा। हाँ, 6th हाउस का लॉर्ड 8th में है, अपने हाथ से अपनी मृत्यु को रोक लो, वो ये कह रहा है। सिंपल सी बात, मृत्यु को रोक लेगा क्या मतलब है भाई। यहाँ भाई मृत्यु को रोकने का मतलब ये थोड़ी है कि हम यम के आगे खड़े हो जाएंगे कि हाँ धर्मराज हम आपके आगे खड़े हो गए। कौन खड़ा हो सकता है भाई, धर्मराज हैं, दिक्पाल हैं, कौन खड़ा हो पाएगा। कहने का यहाँ पे अर्थ है कि देखिए 6th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा हो तो मृत्यु को रोक लो का मतलब, मृत्यु हर प्रकार की होती है ना। हमारा अपमान हो गया, मृत्यु, पैसा नहीं है, मृत्यु। तो कहने का मतलब है रोक लो। 6th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है, पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, बिजनेस, धर्म, गूढ़ता, गहनता, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, फिलॉसफी, गुरु, इन चीज़ों में जाओ, जीवन को समझो, लाइफ को समझो, वो बताता है। तो इन चीज़ों से आप अपनी मृत्यु को देखिए, रोक लिया। यहाँ यश भी मिल रहा है, नाम भी मिल रहा है, हर एक चीज़। 6th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है, अपने आप अपने कर्मों के द्वारा, कृत्यों के द्वारा आदमी अपना नाम खराब करता है, हेल्थ खराब करता है, मृत्यु के द्वार तक पहुंचता है और अपने ही हाथों द्वारा यहाँ पे बिजनेस, IAS, PCS, अरबपति, करोड़पति, सब पति बनता है। यहाँ पे 6th हाउस का लॉर्ड जब 8th में बैठा है, सिर्फ चैनल को फोकस अपना करने की ज़रूरत है यहाँ पे कि हमको फोकस करना कहाँ है, चीज़ों की तरफ। 6th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है, हम या तो इस तरफ हो जाते हैं जो गुडनेस है, जो गूढ़ता है यहाँ पे, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम्स में से मैंने आपको बताया। 6th हाउस का लॉर्ड बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस को आपके जीवन में शो करेगा। आप स्वयं अपने द्वारा उसको लेके आए या फोर्स किया जाएगा आपके ऊपर, दोनों तरीके हैं यहाँ। 6th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है, आप समझ सकते हैं, या स्वयं आप वो चेंज ले आए या फोर्स किया जाएगा, या आपको बुरे से बुरा, कहते हैं ना हम अपने आप से मृत्यु के कारण बन गए। शराब पीते थे, हमको मौका मिला छोड़ने का, समझ आई, ज्ञान आया, नहीं छोड़ा, पी के जयराम सीताराम हो गया। ये वाली चीज़ें भी हो सकती हैं। कई प्रकार के रोग, लड़ाई झगड़े, झंझट, किसी से ईर्ष्या करते थे, ईगो करते थे, नहीं छोड़ा, उसमें तबाह हो गए, काम छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, चले गए बनावटी में, दिखावे में, किसी चीज़ों में। अब 6th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है, आदमी अपने ज़बरदस्ती के दिखावों में मरा जा रहा है जिन चीज़ों के लिए। अब ये 8th हाउस जिन जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है उन चीज़ों में दिखावा करता चला जा रहा है, और वहाँ पे पता चला उनकी सत्यानाशी होती चली जा रही है। यहाँ पे कई बार लॉस के द्वारा बहुत कष्ट दिखाता है। यहाँ पे 6th हाउस का लॉर्ड अगर 8th में बैठा है, देखिए तो ये सारी चीज़ों को देखिए वो शो करता है। तो इट कैन बी वेरी ट्रोमेटिक। 6th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है, तो मैंने कहा ना, जैसे हर घर के बारे में बता रहा हूँ, 6th हाउस का लॉर्ड जब बैठेगा तो कौन से ऋण, कौन सी परेशानियाँ, कौन से कष्ट, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या इफ़ेक्ट करेगा, सबसे ज़्यादा आपकी विल पावर को, डिटर्मिनेशन को, सबसे ज़्यादा आपका हौसले को, सबसे ज़्यादा आपके काम करने के तरीके को तोड़ देगा ये। यहाँ पे ना हम जो काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं हमारी गलत है, भैया ये इनके सारे काम ही गलत हैं। कोई कहता है ना कि तुम्हारा कोई एक काम भी सही है, कोई पढ़ाई का, लिखाई का, ज्ञान का, माता की बात मानने का, पिता की बात मानने का, किसी को सुख देने का, कि कोई भी बात सही है तुम्हारी, कि सारे मामलों में तुम डफर के डफर ही रहना चाहते हो, जीवन में गलत का गलत ही काम करना चाहते हो, मिसयूज़ कर रहे हो हर एक चीज़ का, वो चीज़ भी शो करता है। 6th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे हमको क्या बताता है कि भाई हमारे रोग, ऋण, हमारी मिस्टेक सब कहाँ चली गई, वो चली गई 9th हाउस में। अब बाहरी तौर से अगर हम देखेंगे
तो हमें परेशान, हमें हमारे पिता से रिलेटेड प्रॉब्लम शो कर सकता है, हमारे लक में, भाग्य में, भाग्य देर से उजागर हो रहा है हमारे लाइफ में, पिता के जीवन में कष्ट आ रहा है, ये जीवन में हम अपने हाथ से ना, 6th हाउस का लॉर्ड हमारा फ्री विल का भी है, जो हम काम करते हैं हम अपने हाथ से जिसको कहते हैं, कई बार यहाँ पे अपने सुख को निर्मित करते हैं, भाग्य को निर्मित करते हैं। लेकिन अगर 6th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है और ख़राब स्थिति में है, अब 9th हाउस में ख़राब का स्थिति का मतलब क्या हो जाता है, आप पूछेंगे ये कौन सी गुरुजी स्थिति आ जाती है, ख़राब स्थिति में है। अब 6th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है, 9th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में पावर उसकी ख़त्म हो गई, वो नीच का है या ख़राब घरों में बैठा है। 9th हाउस का कारक प्लैनेट कौन सा होता है, जुपिटर, वो ख़राब हो गया, वो भी आपके चार्ट में क्षीण है। अब 6th हाउस का लॉर्ड 9th में ज़्यादा बली नहीं हो गया, ये वहाँ जाकर रावण बनेगा, हाँ आओ कौन है देखते हैं। अब देखेगा कौन, क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड पहले ख़त्म हो गया, उसका कारक प्लैनेट जुपिटर वो भी ख़त्म हो गया। तो अब 6th हाउस का लॉर्ड वहाँ पे जाके 9th में बैठ के ललकार करेगा ना, यहाँ अब आओ तुम्हारे पढ़ाई को, भाग्य को, ज्ञान को, विवेक को, समझदारी को, सबको चौपट करता हूँ यहाँ पे। यहाँ तुम्हारी अपॉर्चुनिटी को, ग्रोथ को, पॉजिटिवनेस को, फेथ को, हौसले को, विश्वास को, हर एक चीज़ को तुम्हारे यहाँ पे पंचर करता हूँ आके। तो 6th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठ के तबाही मचा देता है। भाई 9th हाउस भाग्य है, वही काम नहीं करेगा तो क्या काम करेगा। और इसका अंदरूनी मीनिंग क्या है, 6th हाउस का लॉर्ड जब 9th में बैठता है तो ये हमको कौन सा प्रारब्ध करता है, इससे होता क्या है। ठीक है, हमारा भाग्य खराब हो जाएगा, हमारी पढ़ाई खराब हो जाएगी, हमें दिक्कत आएगी, हमारा भाग्य देर में उदय होगा। 6th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा होगा, देखिए सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालेगा आपके सुख पे। यहाँ पे आप ये मान के चलिए, यहाँ पे आपका सुख क्षीण हो जाएगा, हैप्पीनेस क्षीण, मकान, प्रॉपर्टी, सुख, माता जी, इनसे रिलेटेड आपको जीवन में प्रॉब्लम्स आ सकती। 6th हाउस का लॉर्ड जब 9th में बैठेगा, ये गूढ़ अंदर है बात। आदमी कहता है ना 6th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है, हमने पढ़ाई नहीं करी तो क्या हुआ, सुख क्षीण हुआ उससे। 6th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है, हम अपने पिता की नहीं मानते, वो कौन है, कोई नीति नियम नहीं, कोई रूल रेगुलेशन नहीं, हम कुछ नहीं मानते उनको। क्या हुआ यहाँ पे, आपका जीवन में आपकी शुद्धता चली गई, यहाँ पे आपका सुख चला गया उस चीज़ से रिलेटेड, और आप नहीं जान रहे हैं कि उसने आपके जीवन में क्या खराब कर दिया। आपके दूसरे तरफ से सुख वो छीण किए दे रहा, खराब किए दे रहा है यहाँ लाइफ में। 6th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा हुआ है, आपके जीवन में यहाँ अफेक्ट कर रहा है आपके आइडेंटिटी को भी, नाम को भी, यश को भी, भाग्य को भी, पढ़ाई को भी, लिखाई को भी, यहाँ सारी चीज़ों को कर रहा है। यहाँ पे बड़ा देर लगा सकता है, यहाँ आदमी बड़ा स्टबन हो सकता है। यहाँ 6th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है, हमें ये करना है, हम ये करेंगे, हम धाक जमा के चल रहे हैं, हम बिल्कुल नीति नियम हम बनाएंगे। या तो एक ये वाला पॉइंट आ जाएगा 6th हाउस का लॉर्ड 9th में, उसकी वजह से अपने लिए कष्ट क्रिएट किए ले रहे हैं। हम मानते ही नहीं हैं किसी बड़ों की बातें, ज्ञान की बातें, समझदारी की बातें, हमने कभी मानी ही नहीं लाइफ में किसी चीज़ को लेके, वो कष्ट की प्रॉब्लम्स हो सकता है। लेट में हमारा भाग्य शुरू हो रहा है, लाइफ हमारी बाद में शुरू हो रही है। और कुछ लोगों के लिए 6th हाउस का लॉर्ड जब 9th में बैठा होगा, वो प्रारब्ध और आपका क्या चीज़ें बताता है कि भाई उसी की वजह से आदमी अपना भाग्य बना लेता है, जीवन में खुद अपना भाग्य बनाता है। जीवन में बड़ा कठिन परिश्रम, बड़ा डिसिप्लिन, बड़ा जिसको कहते हैं ना आज्ञाकारी ऐसा व्यक्ति होता है। ठीक है, वो तेज होता है, एग्रेशन होता है उसके अंदर एक ऊर्जा होती है लड़ाई की, आगे बढ़ने की, भागने की एक ऊर्जा होती है उसके अंदर। उसमें कई बार अपने जीवन में उसने कई बार अपने जीवन में बड़े लो पॉइंट्स देखे होते हैं, अकेलापन देखा होता है, रिजेक्शंस देखे होते हैं, डलनेस देखी होती है, मेहनत देखी होती है, सिंसियरिटी, बड़ा डिसिप्लिन देखा होता है। फिर वो बड़ा आगे बढ़ता है, बड़ा डिसिप्लिन जीवन में जीते हुए उसके अंदर फिर वो एग्रेशन भी होता है। 6th हाउस का लॉर्ड 9th में जब बैठता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करता है सुख को, माता जी को,
कई बार माता जी नहीं होंगी या माता जी वो सुख नहीं ले पाएंगी या वो देख नहीं पाएंगी ऐसे व्यक्ति का। 6th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा हुआ है, ऐसा व्यक्ति बहुत अपने जीवन में ऊंचा कर्म, ऊंची पोजीशन पे जा सकता है। और कुछ लोगों के लिए 6th हाउस का लॉर्ड जब 9th में बैठा होगा तो भाग्य, पिता, गुरु। 6th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा, कोई मार्गदर्शन नहीं मिला, कोई डायरेक्शन नहीं मिला। कोई जो डायरेक्शन मिले उन्होंने सबने गड्ढे में, जिसको कहते हैं ना कि हमको तो कोई मिला ही नहीं कोई सही गलत बताने वाला, और जो मिले हमने उनकी मानी नहीं। तो 6th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा, कहता है ना आदमी अपने भाग्य से ही लड़ पड़ा, और भाग्य से लड़ के कई बार उसने अपना भाग्य बना डाला और कई बार उसने अपना भाग्य स्वयं चौपट कर दिया। 6th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना भाग्य चौपट कर दिया, इन्होंने अपने हाथ से अपना सुख बर्बाद किया है। 6th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है, ये बात याद रखिएगा, ये पोजीशंस होती हैं। अच्छा, 6th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा। अब ये वाली पोजीशन देखिए क्या बताती है। ये वाली पोजीशन बताती है कि देखिए 10th हाउस होता है हमारे जीवन में, हमारे करियर का, हमारे लाइफ में, हमारे मान का, यश का, पोजीशन का, इन चीज़ों का। अब जब 6th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठता है तो बट नेचुरल है कि मैंने आपको बताया काम की जगह पे कई बार आदमी कह सकता है काम में बड़ी मुश्किल हुई, दिक्कत हुई, खड़े होने में बड़ी परेशानी हुई, दुख हुआ, हमको नाम नहीं होता, काम करते रहते हैं, लेबरों की तरह काम करते हैं, काम बहुत किया। 6th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठता है, बड़े ऑब्स्ट्रक्शंस आए, बड़े डिलेज आए, यहाँ पे बड़ा हमको मान सम्मान यश नहीं मिल पा रहा, सिर्फ ऑर्डनरी रूप में जैसे काम कर रहे हैं। कभी कोई कहेगा 6th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है तो हम काम तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ पैसा नहीं है, यहाँ काम तो कर रहे हैं, नाम नहीं है। कोई कहेगा जी नाम तो है, यश नहीं है, कोई कहेगा जी पैसा नहीं है। तो 6th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठ के पहला आपको या तो मजदूरों की तरह काम कराता रह सकता है, दूसरा यहाँ पे आपको हो सकता है कि काम कराता रहे, आपको अच्छा काम कराए लेकिन यहाँ पे आपको धन ना मिले, तीसरा आपको सरकार से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, अथॉरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, कोई कोर्ट केसेस यहाँ पे हो रहे हैं आपके, चौथा यहाँ पे 6th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा हुआ है, प्रारब्ध क्या शो कर रहा है, आपको यहाँ पे बड़ी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, यहाँ ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं हो रही है, यहाँ पे आपको पोजीशन नहीं मिल रही है बहुत अच्छी, यहाँ पे आप कहते हैं ना कि हम अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं जीवन में। हमारे पास अगर वो वाली स्किल होती या हमारे पास वो वाला गुण होता तो अभी हम आगे भाग जाते, ये नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि इन चीज़ों को बढ़ाना है, कौन सी चीज़ आपके अंदर लैक है, वो वाला प्लैनेट देखना पड़ता है। फिर हमको अपने चार्ट में ना हमको यश नहीं मिल रहा है जी, 6th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है। देखिए आप अपने 10th हाउस के लॉर्ड को, वो कहाँ है, आप अपने सन को देखिए कहाँ है, यश क्यों नहीं मिल पा रहा है। आपको समझ आ जाएगा उनका उपाय करने से या उस तरीके से काम करने से आपको यश या नाम वो मिलेगा। अब 6th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठता है तो ये और अंदरूनी, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये और क्या हमको प्रारब्ध 6th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठता है, वो ये बताता है कई बार कि हमको अपने कर्मों के द्वारा हम कुछ ऐसे कर्म करते हैं। अच्छा, मैंने ये बताया 6th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है, कई बार हम अपने कर्म खुद ही खराब कर लेंगे ना, कहते हैं हमने अपने सत्यानाशी कर लिए, अपने कर्म खराब कर लिए, चलता चला है काम बंद हो गया, चलती चलाई नौकरी छोड़ दे रहे हैं, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ सेटिस्फाइड नहीं है, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, वहाँ बड़े झंझट, परेशानी, ईर्ष्या, ईगो बहुत वहीं चल रही है, हर प्रकार की वहाँ कई बार 6th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है, वहीं कई केसों में भी फंस रहे हैं, लफद्रों में भी फंस रहे हैं, वहीं अश्लीलताएँ भी चल रही हैं, भाई भोग भी चल रहे हैं, आदमी शराबें पीता है काम में, वहीं फंसता है, कहीं और किसी केस में फंस जाता है, किसी तरीके के कोई स्त्री वाले केस में, कोई उस केस में, व्यभिचार में फंस गया। तो 6th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठता है,
ये ऋण है, ये प्रारब्ध है, यहाँ वो आपको पकड़ सकता है। आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखना है आपको। अच्छा, ये इफेक्ट कहाँ करता है? हमने जो ये कर्म किए, या 6th हाउस का लॉर्ड जो 10th में बैठा है, वो अंततः फिर अफेक्ट करेगा आपके बच्चों को, वो अफेक्ट करेगा जीवन में आपके, जिसको कहते हैं ना कि जो हम जिस चीज़ को प्रेम करते थे उसी का नुकसान कर बैठे भैया। हमारे बच्चों से रिलेटेड वो कई बार प्रॉब्लम शो कर सकता है। पूर्व जन्म में किए गए हमारे कुछ कर्म वो हमारे आगे आ सकते हैं। 6th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है ना, आदमी कहता है सब कुछ सही चल रहा था, हमारी ही सत्यानाशी आ गई यार, नौकरी पे हमारी चली गई, सबकी बच गई, हमारी चली गई। या अच्छा खासा चल रहा था, हमारे अकल पे पत्थर पड़ गए, नौकरी छोड़ दी हमने। ये वाला पॉइंट। तो पूर्व जन्म के कुछ फल यहाँ पे अच्छे या बुरे देखने को मिल सकते हैं। ये गूढ़ बात है, अंदर का सूत्र है, बच्चों के ऊपर असर कर सकता है। यहाँ पे 6th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा हुआ है। कई बार जो मैं आपको बता रहा हूँ, हम जिनसे प्रेम करते हैं, कई बार हम उनका अपने हाथ से नुकसान कर बैठते हैं। ये भी यहाँ पे बताता है। यहाँ पे हमको जो पोजीशन मिलनी है, जिस चीज़ की चाहत है, वो नहीं हमको प्राप्त हो पाती है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे उत्तम संतान को करके देना, उत्तम पोजीशन, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेसी, हाईएस्ट सीट भी यहाँ पे प्राप्त होती है जब 6th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठता है। वजह, ऐसा आदमी उत्तम काम करता है, बहुत काम करने में दक्ष, तेज, लोहा लेने वाला, कामों को बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल उसने पकड़ा हुआ है हर एक काम को, बढ़िया मुस्तैदी से, बड़े जिसको कहा जाए कि सजग होकर उसने पकड़ा हुआ है, हर काम में आगे है, हर काम को चुनौती से लेता है, बहुत बढ़िया से, कहीं कोई लेजीनेस, पढ़ाई लिखाई में बढ़िया, दक्षता में बढ़िया, समझदारी में बढ़िया, लोगों के साथ भी बड़ा अच्छे से विवेकपूर्ण, बड़ों को इज्जत करता है, सम्मान करता है। कई लोगों के साथ ऐसा आएगा। 6th हाउस का लॉर्ड देखिए चार्ट में बैठा हो 11th में, तो देखिए ये भावार्थ भवम भी बताता है 6th का 6th में। तो कई लोग यहाँ पे कहते हैं कि भाई 6th हाउस का लॉर्ड अगर 11th में बैठा हो तो ये भी एक प्रकार का राजयोग है। मैं भी कहता हूँ अगर ये वहाँ पे बैठा होता है तो हर प्रकार के रोग, ऋण, झंझट, परेशानी, कष्ट, इन चीज़ों को दूर करने में मदद करता है। बट यहाँ पे एक और बड़ा एक्यूट पॉइंट है। देखिए, खैर पहले मैं आपको ये बता दूँ, 6th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा हुआ है, तो देखिए वो आपको क्या कर सकता है। यहाँ 6th हाउस का लॉर्ड 11th में आपका बैठा हो तो ये बता सकता है कि कई दोस्त, कई वेल विशर्स आपको धोखा दे सकते हैं, या आपको उनका ऋण चुकाना पड़ सकता है, उनके साथ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बड़े भाई के साथ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप अपने जीवन में कई प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ अपने खुद के द्वारा खो सकते हैं। ग्रोथ का पैटर्न आपका ख़राब हो सकता है, पैसे से रिलेटेड आपको इश्यूज हो सकते हैं, आपकी खुद के स्वयं के भोग, इच्छाएं आपके लिए आपके दुख का कारण बन सकती हैं। यहाँ पे 6th हाउस का लॉर्ड जब 11th में बैठता है तो एक्चुअली में ये प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट करता है? ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है रोग से, ऋण से, झंझट से, परेशानी से। ये होंगे, दूर हो जाएंगे, एक अलग बात है, बात की गूढ़ता को समझिएगा। 6th हाउस का लॉर्ड अगर 11th में बैठा हो तो क्या हमारे जीवन में रोग या ऋण या झंझट या परेशानी या शत्रुता या कोर्ट केसेस हो सकते हैं? क्या बिल्कुल हो सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपके चार्ट में ऐसे केस में बृहस्पति खराब है तब आप मान के चलिए प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 6th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा हो, यू विल नॉट हैव अ फाइटिंग स्पिरिट, यू विल हैव अ फाइटिंग स्पिरिट, बट फाइटिंग स्पिरिट फॉर व्हाट? फाइटिंग स्पिरिट फॉर फैमिली, घर, परिवार, संतान, भाग्य, पैसा, इच्छाएं, इन सारी चीज़ों के लिए आपको फाइट ही करना पड़ेगा ना।
आदमी कहता है जी हाँ हमको बचपने में भी फाइट करना पड़ा, पढ़ाई लिखाई संतान के लिए भी फाइट करना पड़ा, भाग्य से भी फाइट करना पड़ा, तो वो फाइट ही कर रहा है ना। और उस फाइट में उसने कितने नए पाप अर्जित कर लिए ये वो जानता है। 6th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा हुआ वो जानता है कि उसने कितने पाप अर्जित कर लिए। यहाँ पे उसने कई इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कौन से गलत काम किए, कौन सी इच्छाओं को कुचला है, किनके फ़ायदे उठाए हैं, किनसे पैसों के या कौन कौन से उसने फ़ायदे उठाए हैं अपने जीवन में, ये वो जानता है। कौन से क्रियाकलाप उसने किए हैं अपने जीवन में जिससे वो आगे बढ़ा है, किसको कुचला है, कौन नीचे आया है, ये वो जानता है। तो 6th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा होता है, ये आपको आगे बढ़ाता है। आपको जीवन में जिसको कहते हैं ना कि ऐसा आदमी हमेशा दक्ष रहता है, कॉम्पिटिटिव रहता है, लड़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, हल खोजता रहता है, उसकी गाड़ी रुकती नहीं है, चलती रहती है, एक ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ ग्रोथ के लिए कोई हाथ देने, कोई साथ देने उसके आगे खड़ा हो जाता है। लेकिन ये सारी परेशानियां उसको तंग कर सकती हैं। यहाँ उसके ऋण भी हैं, परेशानियां भी, और यहीं पे वो ऋण क्रिएट करता भी चला जा रहा है। नए प्रकार के कष्ट, नई प्रकार की परेशानियां, नए प्रकार के लोन, नए प्रकार के ऋण, नए प्रकार के दुश्मन, शत्रु कई प्रकार के क्रिएट कर रहा है। पूर्व जन्म से रिलेटेड जो थे वो एक तरफ हुए, नए क्रिएट हो गए, तो उसने नए क्रिएट कर लिए। इस जीवन में भी उसके अनेकों शत्रु हो सकते हैं। 6th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा है, वो उनका कुछ कर ना पाए, उनका बाल बांका ना कर पाए। अगर चार्ट में और चीज़ें स्ट्रॉन्ग है, 11th हाउस का लॉर्ड उनका स्ट्रॉन्ग है, उनका लगन का लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है, उनका कोई बाल बांका नहीं कर पा रहा, जुपिटर उनके चार्ट में अच्छा बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ पे 6th हाउस का लॉर्ड उनके चार्ट में स्ट्रॉन्ग है और 11th हाउस में बैठा है। पता चला लोगों ने हर प्रकार का दंश दे दिया, सब पैसा, इच्छाएं, जितने चीज़ें हैं वो सब लेके चलेगा। ऐसा आदमी स्वयं अपने भोगों के द्वारा, अपने द्वारा किए गए जो भाई उसके कृत्य होंगे। अब कई बार कृत्य खराब नहीं भी होते ना, कई बार मजबूरन भी आ जाते हैं, कई बार उसको ऐसी परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, देखभाल नहीं कर पा रहा, हेल्थ इश्यूज हो गए, बीमारी के लिए उसने सही तरीके से देखा नहीं, बीमारी बढ़ती चली गई, एक्सपैंड कर गई, पैसा नहीं है अपने ऊपर लगाने के लिए, ये सारी बहुत अजीब टाइप की प्रॉब्लम दे सकता है। तो 6th हाउस का लॉर्ड जब 11th में बैठा होता है तो ये मत सोचिए कि यहाँ पे वो ठीक है, मैंने उसके ऊपर वीडियो पहले अलग से बनाया हुआ। कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि आप नेगेटिविटी बता रहे हैं या ये पेंडिंग कर्मा है भाई, कहाँ पे कर सकते हो। 6th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में बैठा हुआ है, आप पे कर सकते हो अपनी इच्छाओं को देके, सीधी सी बात है। हाँ, हमें ये गाड़ी चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, हमारा कोई भी व्यक्ति हमसे कह रहा है, हमारा पापा, चाचा, नाना, ताऊ, दुनियादारी, समाज, कोई भी ये वाली कंडीशन आ गई, हमें ये गाड़ी चाहिए, ये गाड़ी चाहिए। आपका 6th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा है, तो हो सकता है आपको एक स्टेप पीछे अपनी डिज़ायर को करके उनको आगे कर देना पड़े। ठीक है भैया, ले जाओ, ये आपका काम हो, ये आपका कर्मा हो करने के लिए, कर आप दूसरी चीज़ें रहे हों यहाँ पे, तो उसका आपको विपरीत परिणाम यहाँ पे मिल जाएगा। तो 6th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा हो, वे भी विपरीत राजयोग बताता है। लेकिन देखिए 6th हाउस का लॉर्ड जब 12th में बैठा होता है तो देखिए, मैं आपको फिर से वो वाला पॉइंट बता दूं कि ये विपरीत राजयोग बताता है, लेकिन क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड है, अब ये बताता है हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को भी, कि जो हमने मिस्टेक्स करी हैं, जो हमारे ऋण थे, जो हमारे वो थे। अब ये ऋण किनके लिए बताता है, ये देखिए, ऋण आपको बताता है अपनी मैरिज से लेके। 6th हाउस का लॉर्ड जब 12th में बैठा होता है ना, तो यहाँ पे मैरिज से रिलेटेड कई प्रकार के रोग, ऋण, झंझट, परेशानी, विदेश यात्राओं, किडनी, यूरिन, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, भोग, डायबिटीज़, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड मैंने पेंडिंग कर्मा या ऋण, रोग, ऋण देखे हैं। यहाँ पे मैंने रिलेशनशिप्स टूटते हुए देखे हैं,
यहाँ पे मैंने शादियाँ टूटती हुई देखी हैं। 6th हाउस का लॉर्ड जब 12th में बैठता है, ऐसा आदमी बहुत यात्राओं में रहता है, कई बार उसको यात्राओं में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार वो यात्राओं में बहुत, उन यात्राओं के थ्रू ही आगे भी बढ़ता है, लाइफ में स्टेबल होता है। 36 साल के बाद उसकी लाइफ कई बार बड़ी स्टेबल होती है, और कई बार 36 साल के बाद उसके जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। यहाँ 6th हाउस का लॉर्ड जब 12th में बैठा होता है, तो यहाँ पे वो आपको रोग, ऋण, झंझट, परेशानी, खुद देखो 6th हाउस का लॉर्ड है ना, 12th हाउस है, वहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो कई बार वो ये बता रहा है ना आपको 6th हाउस में हमारे रोग है, ऋण है, झंझट है, ईर्ष्या है, जेलसी है, कई प्रकार की, तो वो कहता है 12th में ले जाओ और इनको छोड़ दो, लेट इट गो कर दो, जाने दो इनको, सारी चीज़ों को ना, वो कहता है जाने दो। अब आप इनको जाने देना चाहते हैं कि नहीं जाने देना चाहते हैं, वो एक अलग बात है। वो प्लैनेट जाने देना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है। 6th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा है, तो पता चला उन्हीं के थ्रू आपको हजारों प्रकार की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो 6th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा हुआ है। विपरीत राजयोग कैसे बताता है? वो बताता है कई प्रकार के रोग, ऋण, झंझट, परेशानी, कष्ट ऑटोमेटिकली आपके जीवन में डाइल्यूट हो जाएंगे, चले जाएंगे। आने से पहले चले गए, लेकिन वो स्थिति होती है, वो आपके चार्ट में बन रही है कि नहीं बन रही, दैट इज़ अ डिफरेंट पॉइंट। क्लियर कट रूप का विपरीत राजयोग बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहाँ कोई ना कोई बैठा होगा, कोई देख रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें जो है एडल्टरेशन हो जाती है, मिलावट हो जाती है कहीं ना कहीं किसी चीज़ की। तो 6th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा हुआ है, इन चीज़ों से रिलेटेड। अच्छा, मैंने आपको अभी मेन सूत्र क्या बताया, इफेक्ट कहाँ करेगा ये? 6th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा है, ये पूर्व जन्म से रिलेटेड कुछ कर्मों की वजह से आपकी शादी खराब कर देगा, मैरिज, अदर हाफ, दुनिया, समाज, कहते हैं ना, कई बार ये आपको एक आइसोलेशन की तरफ भी ले जा रहा है। कोई आप योगी, सन्यासी, धर्म, ज्ञान, इस तरफ भी वो आपको लेके जा रहा है। कई बार आपको ये भी बता रहा है कि सारे भोग वोग करने के बाद चलो अब प्रभु की ओर, ये वाली ओर भी आपको सिचुएशन की ओर वो लेके बताता है। तो 6th हाउस का लॉर्ड अगर 12th में बैठा है, तो देखिए वो ये सारी चीज़ों को बता सकता है। और मैंने बताया कि 6th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा है, तो रोग, ऋण, झंझट, परेशानी, कष्ट, इन सारी चीज़ों को कहाँ पे वो डाइल्यूट करने को कह रहा है। यहाँ पे बड़ा डिसिप्लिन रहना पड़ता है, बड़ा समझदार, बड़ा रिस्पॉन्सिबल, बड़ा स्पेसिफिक यहाँ पे रहना पड़ता है। कई बार यहाँ पे आदमी तैश में, आक्रोश में काम नहीं कर सकता है। कई बार यहाँ पे आदमी के जीवन में जो टैलेंट होता है, जो स्किल होता है, जो बोलना चाहता है, जो बात करना चाहता है, वो नहीं कर पाता है। कई बार उसके जीवन में वो मिसअंडरस्टूड किया जाता है, लोग उसकी बातों को नहीं समझ पाते। कई बार वो बोल ही नहीं पाता वो क्या कहना चाहता है। समटाइम्स ही इज़ हैविंग प्रॉब्लम विद द कम्युनिकेशन, रियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बात करनी नहीं आती, लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, चालाकी नहीं है, चपलता नहीं है, ये वाली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये बहुत गूढ़, बहुत गहराई तक ये बातें जा रही हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हो रहा है। 6th हाउस का लॉर्ड जब 12th में जाता है, यहाँ पे कई प्रकार के एक्यूट हेल्थ इश्यूज़ प्रदान कर सकता है ऐसे व्यक्ति को, सर्जरीज, ऑपरेशंस, ये वाली प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे शो कर सकता है। यहाँ पे आपके पेंडिंग कर्मास हो सकते हैं। 6th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा हुआ है, वो शुरुआत में बता सकता है कि कई बार वो अब जैसा प्लैनेट है, वो जो भी प्लैनेट है, वो कई बार क्रोध में, आवेश में, तैश में किए गए काम, उससे हमारा दिमाग खराब होना, वो ये सब बता सकता है। सैटर्न है, कई बार जीवन में हमको आइसोलेशन, कोल्डनेस, जीवन में बड़ी हमको जिसको कहा जाए ना मेहनत, लाइफ में कई बार जीवन में जिसको कहा जाए वो ऊर्जा हमको नहीं प्राप्त है, वो बड़ा रूटीन्ड सी लाइफ है, वो भी हमको देखिए शो कर सकता है। कई बार 6th हाउस का लॉर्ड 12th में हमको विदेश से रिलेटेड भी पेंडिंग कर्मा बताता है। मैंने यात्राओं को बताया ही है, तो गुड वाला कर्मा की तो बात यहाँ है ही है, लेकिन कहाँ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कहाँ आप गिर सकते हैं, वो ये भी बताता है। कई बार 6th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा हुआ ये भी बताता है कि जीवन में अननेसेसरली हमसे कई बार कई चीज़ें ले ली जाएंगी ना, हमसे चली जाएंगी, छूट जाएंगी, छोड़नी पड़ जाएंगी। स्वयं हम अपने हाथ से कई चीज़ें दे देंगे, हम उसको सोचेंगे कि हम दान कर रहे हैं, हमारी बड़ी अच्छाई है, लेकिन कई बार वो किसी को दूसरे को देना माना जाएगा ना।
हमने हमने उनको 2 लाख दे दिए, हमने पूछे भी नहीं। अरे पूछे क्या नहीं, देने थे भाई, तो इसलिए दे दिए वो उस व्यक्ति को। और पूछा इसलिए नहीं है क्योंकि पूछोगे तो वो पेंडिंग कर्मा है, वो आगे आके सामने खड़ा हो जाएगा। ये पॉइंट होती है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो का आप मर्म समझेंगे और अपने पेंडिंग कर्मा को पहचानेंगे और उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। कोई प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।